सुन लेते हैं तो भगवान नारायण ये वायदा करते हैं, जैसे ब्याही गैया अपने बछड़े को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्तों को छोड़ता नहीं हूँ, उनके घर में मैं वास करता हूँ। भागवत जी के श्लोक का इतना बड़ा महत्व है कि हमने भोजपत्र पर लिखकर लोगों को प्रसाद रूप में देना शुरू कर दिया है। ये हाँ भी देंगे भागवत जी का श्लोक भोजपत्र पर लिख करके, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हस्तलिखित श्लोक जिसके घर में भागवत जी का होगा, ये मैं वायदा करता हूं कि उसके घर को मैं कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। इतनी बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत के श्लोकों की। तो हो सकता है कि कल परसों अदरसों आपके पास कोई काम लग जाए, ऐसा हो सकता है। तो मैं यह कहूँगा कि भले ही थोड़ी देर के लिए आप आए, आप शुरू में आए, मध्य में आए, आप लास्ट में आए, लेकिन यदि इस कथा को आप पूर्वजों के निमित्त आप सुन रहे हैं तो इसमें आप हाजिरी जरूर लगाइए। इसी बात को सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को समझा रहे हैं और कहते हैं, श्लोकार्धम श्लोक पादम व पठेत भागवतम च नित्यम पुण्यम आपनोति राजसूया अश्वमेध लिखा है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भागवत जी का एक आध भी श्लोक सुन लिया जाए, तो थोड़ी बहुत भी कथा सुन ली जाए तो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आप दूर दूर से आए हैं, ऐसा नहीं है कि बढ़िया सा होटल आपको मिल गया कि धर्मशाला मिल गई है, खा पी करके और आराम से दुपट्टा तान करके सोए, घर कह के आए आप हम कथा सुनने को जा रहे हैं, यहाँ पहुँच करके कथा सुनिए। कथा बिल्कुल भी मन छोड़ दीजिएगा, उसमें हाजिरी लगाइए, उसमें आपकी उपस्थिति हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करूँगा। अंबिकापुर में कथा हो रही है तो भी अंबिकापुर के भक्त लोग यहाँ पर पहुँचे। कल मैं रात्रि को अंबिकापुर जा रहा हूँ, रात को 9 बजे वहाँ पहुँचूंगा। कथा की आरती तो 7 बजे के बाद में ही होगी। देखिए कब तक आप बैठ सकते हैं। वैसे आप बहुत बड़े परिपक्व श्रोता हैं कि जब से मैं देख रहा हूँ तब से कल भी मैंने देखा है और आज भी आपको बैठने का बड़ा बढ़िया अच्छा अभ्यास है। आप बढ़िया वाले श्रोता हैं आप। तो कथा में 7:30 बज जाएँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। बनाना तो है नहीं, बनी बनाई तो मिल रही है। काम धाम तो क्या है, कुछ भी नहीं, बस गप्पे ही लगानी है। आज महाराज ने ये सुनाया, आज ये सुनाया, आज ये सुनाया, आज ये सुनाया, क्या सुनाया ध्यान कुछ भी नहीं है, बस सुनाया बढ़िया तो बढ़िया सुनाया। तो यदि 7:30 भी बज जाएं तो आप आराम से बैठे रहिए। आज मैं श्याम बाबा के दर्शन करने को जा रहा हूँ। एक गणेश मंदिर में भी जाऊँगा और हनुमान जी के मंदिर भी जाऊंगा। मैं आप लोगों को ही पूछ लूंगा, थोड़ा मुझे गणेश जी का भी दर्शन करा देना। तो गणेश चौथ को प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी के मंदिर में वंदन प्रणाम करना। वैसे मैं जहाँ रुका हूँ, मैं सेवा कुंज में रुका हूँ, वहाँ एक देवी जी का बड़ा सुंदर मंदिर बना है। एक तरफ हनुमान जी बैठे हैं, एक तरफ गजानंद बैठे हैं। आज सुबह ही सुबह भगवान गणपति का दर्शन हो गया है। फिर भी श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए मैंने सुना है कि यहाँ पर बड़ा अद्भुत श्याम बाबा का मंदिर है, सूरजपुर में है। हाँ, कथा के बाद में वहाँ दर्शन। कल अंबिकापुर, और जो भी वहाँ लोग आएंगे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटा मुझे वहाँ रहना है। भैया विजय अग्रवाल, बहन ज्योति अग्रवाल इनके आवास पर आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। अंबिकापुर में मेरा आना हुआ था 15 में। श्री गोविंद राम जी अग्रवाल, इतना अद्भुत इन्होंने आयोजन कराया उस समय, और तब से यह सुगंधी मेरी नाक से दूर नहीं गई है इस क्षेत्र की। इतना अद्भुत आयोजन। और देखिए मैं 8 साल पहले आया कथा करने के लिए। 8 साल में कुछ भूला तो नहीं होगा, 8 साल में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ही कुछ मेरे पल्ले पड़ा होगा, कुछ मुझे याद हुआ होगा। अभी तो आज शुरुआती ही दिन है, समझ लीजिए। पहला दिन तैयारियों में निकल जाता है। फिर भी कल मैंने बहुत कथा कही है पहले दिन भी, नहीं तो पहले दिन इतनी कथा हो नहीं पाती है। कार्यकर्ता लोग बात नहीं करेंगे प्लीज, और बीच में पानी भी नहीं बांटेंगे। निवेदन है, आप बीच में पानी बांटोगे तो फिर 1 आध बाल्टी फिर मैं भी पीऊंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो कथा के लिए कुछ कहा गया, सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। कथा सुन लिया इससे काम नहीं चलता। कथा सुनने वाले लोग सत्य परायण, झूठ न बोले। इसलिए तो कहा गया कि कथा के दिनों में मौन रहिए। दुकानदार लोग, व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, तो इस समय बच्चों को बैठा दीजिए, जो घर के जो प्रमुख हैं, जो कथा में कथा के पुण्य क्षीण हो जाते हैं झूठ बोलने से। इसमें लिखा है कि सत्येन, आगे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, शांत बैठिए बेटा। सत्येन ब्रह्मचर्येण, ब्रह्म में समाहित हो जाना, नियम का पालन करते हुए। और इस समय इस पूरे नियम के साथ में
इस कथा को सुना जाए, आपको पता ही नहीं लगे कि आपकी शादी हो गई है, ऐसा लगे आप अविवाहित हैं। इस नियम के साथ इस कथा को सुना जाए। और कहा गया है इसमें तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम, भागवत जी का कथा पूर्ण फल तब ही मिलता है जब इस कथा को 7 दिन सुना जाए। स्पष्ट वर्णन है इसमें, वर्णन किया गया है, कहा गया है तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम, भगवान सुखदेव के द्वारा गाई गई 7 दिन, भले ही थोड़ी प्रेजेंट लगे लेकिन उसमें उपस्थिति 7 दिन की लग जाए तो इस कथा का पूरा प्राप्त हो जाता है। और एक श्लोक में तो कहा है यत् फलम तपसा नास्ति ना योगेन समाधिना, योग का भी उतना फल नहीं है, तप का भी उतना फल नहीं है जितना कि फल अचानक कहीं भागवत की कथा सुनने को मिल जाए, जिसका जितना फल है उतना फल कहीं है ही नहीं। कथा का जितना फल है उतना तो तीर्थ यात्रा का भी उतना फल नहीं है, कथा का जितना फल है उतना तो दक्षिणा का भी उतना फल नहीं है। इसलिए कल भी मैं निवेदन कर रहा था, गोपियां कहती हैं भूरदा जना, धरती के सबसे बड़े दानी हुए हैं जिन्होंने कथा का दान किया है। वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हुआ है और उनके द्वारा लोगों को कथा सुनने को प्राप्त होगी। आयोजक लोगों को अपनी चिंता नहीं होती बैठने की, आयोजक लोगों को अपनी चिंता नहीं होती घर में रहने की। इसी में एक सूत्र में वर्णन किया है, आपके यहाँ रिश्तेदार मेहमान आते हैं तो आप भले ही कहीं भी पेड़ के नीचे, यहाँ तक आपको रसोई में सोना पड़े, सो जाना, लेकिन आने वाले आगंतुक लोगों को जगह देना, अपनी चिंता न करना। इसलिए ऐसा नहीं है कि अपने लिए बढ़िया आलीशान एयर कंडीशनर वाले कमरे और वो लोग आए हैं और वो फटफट पंखा फटफट कर रहा है, अपने लिए बड़ी व्यवस्था नहीं। आयोजक लोग अपना ध्यान नहीं रखते। इसमें तो जितना त्याग होगा कथा की उतनी ही महिमा ज्यादा है। ना अपना खाने का ध्यान रखें, ना अपना रहने का ध्यान रखें, आपकी आयोजकता में जितने लोग आए हैं उनका ध्यान रखिए। पर्दे के पीछे खड़े होकर के काम कीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं काम करते हैं दिखाने के लिए, लोग कहें वो कितना काम करता है, लेकिन मैंने आयोजनों में देखा है बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। महाराज को पता भी नहीं होता है, जो कथा कहने को महाराज जी आए उन्हें पता भी नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति पर्दे के पीछे खड़े होकर काम करता है। भगवान सुखदेव की भाषा में ऐसे श्रोता को कथा का पूरा 100% फल प्राप्त होता है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती। इस कथा को एक नियमबद्ध होकर के सुना जाए तो बहुत आनंद होता है। कथा का एक एक शब्द हमें 10 यज्ञ का फल प्राप्त कराता है। इतनी बड़ी महिमा इस कथा, इस कथा के द्वारा पाप कट जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी कथा की इसकी महिमा है। और यहाँ तक कहा गया कि कोई धरती पर मनुष्य बन करके आया और यदि उसने कथा नहीं सुनी उसको तो चांडाल बच खरबदते नीतम, उसको तो चांडाल कहा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके, और जिसने भगवान के चरित्र नहीं सुने, जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, क्या लिखा है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, आपका ध्यान इधर हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग क्रोधाग्न दग्धा कुटलाश कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। इस कलकाल में 7 दिन की जो कथा है वह तो इस जीव का उद्धार कर देती है। उसने कितना भी अपराध और पाप उससे हो गया, और अनजान में बहुत पाप हो जाते हैं। गर्भ में संतान को मार देना या अपने आप मर जाना बहुत बड़ा पाप है। और इसके प्रायश्चित के लिए 3 चीजें हैं, एक है चंडी यज्ञ, एक है हरिवंश पुराण की कथा, और तीसरी है श्रीमद् भागवत की सप्ताह भागवत। इस 3 के अलावा चौथा दिखता नहीं है। और इस अपराध से बचने के लिए भागवत ऐसी है, अनजान में होने वाले ऐसे तमाम अपराध हैं, उन सबको श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें समाप्त कर देती है। इसलिए सजग्र और समझदार व्यक्ति को चाहिए तो उसे ये कथा जरूर सुननी चाहिए। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहटी नहीं परस्वतुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। मन वचन और कर्म से कोई भी अपराध हो गया है, भागवत सबको समाप्त कर देती है। तो पूछा गया कि ये से क्या किसी का कल्याण हुआ है? देवसी नारद और सनत कुमारों के बीच में संवाद आरंभ हो गया। कहाँ हुआ है? किसका हुआ है? यदि आत्मदेव का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था धुंधुकारी। कथा ने उसका उद्धार कर दिया। ये चैप्टर, ये कथा पद्म पुराण स्कंद पुराण में, पद्म पुराण की एक कथा है विस्तार पूर्वक, स्कंद पुराण में पिछला वाला महात्म्य में वर्णित किया गया है, सुन लीजिए।
ऐसा निवेदन किया है, जो धुंधकारी चरित्र सुन लेते हैं उन्हें गया श्राद्ध का फल मिल जाता है। इसलिए मैं जरूर इसको आपको जरूर सुनाऊंगा। धुंधकारी की कथा, इस महात्म्य में इसकी इतनी बड़ी महिमा है। कथा एक आध घंटा या 1.5 घंटा, जो भी जितनी देर तक चले, यदि आपके पास टाइम हो तो इस धुंधकारी की कथा को आप जरूर सुनिएगा। ये पुरखों को तृप्त करने वाली कथा है। क्यों तो पूरी भागवत ही पुरखों को तृप्त करती है, लेकिन इसका एक बड़ा विशेष इस कथा में इसके महत्व को माना गया, तो वही मैं आपके बीच में रख रहा हूं। कह दिया गया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक गांव है और उस गांव का नाम है उत्तम नगर। इस उत्तम नगर के गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। पत्नी है इनकी जिसका नाम है धुंधुली। लोग बिना विवाह के रह जाएं, लेकिन धुंधुली जैसी घरवाली किसी को न मिले। बड़ा झगड़ा करती है, बड़ा कलह करती है। माताओं, मेरी बहनों, ये मत कहना कि सिगरी कथाएं हमारे लिए हैं या इनके लिए भी हैं। अभी मेरे पास बहुत दिन है, नंबर इनका भी आएगा। मेरा निवेदन है, जो स्त्रियां घर में कलह झगड़ा करती हैं, यदि उस परिवार में कोई मौत भी हो जाए तो संशय वाली बात मत मान लेना। उसमें घर में बरकत नहीं रहती जिस घर में रोज झगड़े होते हैं। कभी भी घर में कलह मत कीजिए। प्रमाण है, माता कैकेयी ने कलह किया, अयोध्या का अन्नदाता चला गया, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। ये काय के लिए कलह होता है? चिथड़ों के लिए, कपड़ों के लिए, या खाने पीने के लिए? ये कलह काय का है? ये झगड़ा काय का है? जिन घरों में कलह नहीं होता, जिन घरों में झगड़े नहीं होते, उन घरों की बरकत को ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। उस घर की तरक्की को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। जिस घर में सब लोग सामंजस्यता के साथ रहते हैं, संगठन के साथ रहते हैं। नहीं बनती है चूल्हा अलग कर लीजिए, लेकिन घर में झगड़े मत कीजिए, घर में कलह मत कीजिए। पूरा दिन घर में मुकदमा चलता ही रहता है, ताल ठोक करके लोग लड़ते ही रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। उसी संदर्भ में इस कथा को कहा जा रहा है, पति पत्नी की लड़ाई ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल शुभ नहीं है। ये दोनों के दोनों लड़ते हैं, ये बहुत लड़ाई करती है धुंधुली। धुंधली अज्ञान की बिल्कुल पिटारी है। एक दिन ये आदमी इतना परेशान था कि अपनी पत्नी से परेशान, एक तो संतान नहीं है और ऊपर से लड़ाई लड़ती है, बेचारा आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। माताओं, ये पुरुष, क्या मैं बोलूं, ये तो ऐसा देवता है जो अपने सिर के ऊपर चढ़ता हुआ फूल नहीं चाहता। सुबह से लेकर शाम तक ये इतनी मेहनत करता है, बेचारे को झूठ बोलना पड़ता है। ये अपना जीवन तो 2 पैंट में 6 साल निकाल दे। ये जितनी भी झूठ बोलता है परिवार के लिए, मेरे बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, उसके लिए इतनी मेहनत करता है। इसका तो संग देना चाहिए, और नारी जिसका संग दे देती है महाराज, उसका बड़ा विकास होता है। कैकेयी माता ने जब तक महाराज का संग दिया बहुत आनंद था, और कैकेयी ने झगड़ा किया, अवध का अन्नदाता ही दुनिया छोड़ करके चला गया। पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, पत्नी को धर्म संगिनी कहा गया है। हर प्रकार से चाहिए कि वह अपने पति का साथ दे। एक बात मैं इस व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, हो सकता है आप पहली बार सुने, भाई को बहुत बड़ी ताकत बताया गया है। समय आने पर भाई संग छोड़ सकता है, लेकिन 7 भामर पड़ने वाली घर वाली पत्नी है, वो कभी अपने पति का संग नहीं छोड़ती। ये उसकी विशेषता। अब के तालियां तो चौराहे तक पहुंचा दी आपने आवाज, धन्यवाद है आपको। 3 लोग ऐसे हैं जिनको स्वार्थ नहीं है, ये बिना स्वार्थ के काम करते हैं। एक बेटा है, पिताजी से स्वार्थ नहीं है, वो धर्म समझ करके अपने माता पिता की सेवा करता है। और जो स्वार्थ से माता पिता की सेवा करता है वो पुत्र हो ही नहीं सकता। ये सोचता है कि सेवा करेंगे तो पापा अलग से वसीयत कर जाएंगे, नहीं, ये पुत्र का धर्म नहीं है। पुत्र वही है जो निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की सेवा करता है। एक है पुत्र जिसे स्वार्थ नहीं है, एक है शिष्य जिसे अपने गुरु से स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ होकर के सेवा करता है, और एक है गृहिणी, दूसरे शब्दों में इसको पत्नी कहते हैं, जिसे स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के वो अपने पति के खानदान को आगे की तरफ बढ़ा कर लेकर के जाती है। स्वार्थ उसको काहे का है? अपने मम्मी पापा के पास बहुत पैसा छोड़ के आई है, मकान छोड़ के आई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ के आई है, उसे कोई स्वार्थ नहीं है। और उन पुरुषों की बहुत बुद्धि कमजोर है जो अपनी घरवाली को कहते हैं, मैं तो 80,000 रुपया महीना, 3 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, इसलिए तू मेरे पैसों से प्रेम करती है। नहीं, एक ऐसी नारी है वो पैसों से प्रेम नहीं, वो अपने धर्म से प्रीति करती है।
और अपने धर्म की वजह से ही अपना पूरा जीवन तुम्हारे खानदानियों के बीच में निकाल देती है। उसको सब तरह की सुननी पड़ती है, पता नहीं कौन क्या पूरा जीवन निकल जाता है उसे अपने ससुराल के लोगों को प्रसन्न करने के लिए। एक को प्रसन्न करती है तब तक दूसरे का मुंह लटक जाता है। ननद को प्रसन्न करना बहुत कठिनाई की बात है, सास को प्रसन्न करना ये बहुत कठिन है, और देवर को प्रसन्न करना ये तो और ही ज्यादा कठिन है, सबसे ही ज्यादा कठिन है। बेचारी पूरा जीवन निकाल देती है इनको प्रसन्न करने में, फिर भी थूतरे ऊपर चढ़े रहते हैं, ये प्रसन्न नहीं हो पाते। मैं कहना चाहूंगा जिन घरों में कभी कलह नहीं होता, जिन घरों में कभी झगड़ा नहीं होता, उस घर की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये कथन श्रीमद् भागवत जी का है। घर में कलह मत कीजिए, घर में झगड़ा मत कीजिए। आत्मदेव आत्महत्या के लिए चल पड़ा, पत्नी से इतना परेशान था। आप सब विचार कीजिए, आपका पति आपसे परेशान तो नहीं है? आज कथा में से जब जाएं तो पूछना जरूर, बैठ के पूछना, यदि यहाँ नहीं है तो फोन करके पूछना और कहना महाराज ने कहा है कि आप हमसे परेशान तो नहीं है। शिष्य वही है गुरु जिससे प्रसन्न है, बेटा वही है पिता जिससे प्रसन्न है, और पत्नी वही है पति जिससे प्रसन्न है। और अब मैं पति लोगों के लिए भी बोलूंगा, पति क्या चाहते हैं पत्नी से? ये वासना का पिटारा नहीं है, ये वासना का खिलौना नहीं है। ये पत्नी इसलिए है ये श्राद्ध कर्म करे, ये पत्नी इसलिए है तुम्हारी वंश परंपरा के लिए संतान को जन्म देती है। आप पूजा में बैठते हैं, आपकी पूजा से पहले मंदिर की पूरी तैयारी कर देती है। आपके नारित्व में कमजोरी आ जाएगी यदि आप पूजा की संपूर्ण तैयारियां यदि आप नहीं करते। घर में पूजा नहीं होती तो पुरुषों को दोष लगता है, और घर में पूजा की तैयारी नहीं होती तो ये आपको दोष लगता है। घर में सामान नहीं मिलता भोजन का, ये पुरुषों को दोष लगता है, और घर में आने वाले लोग भूखे चले जाते हैं, ये आपको दोष लगता है। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेवारियों को संभालिए। घर में कपूर क्यों नहीं है पूजा में, ये दोष आपका है। आपके घर में क्यों ये तैयारी नहीं, दूध दही क्यों नहीं मिला, आपने क्यों नहीं मंगाया, आपने क्यों नहीं कहा, ये सब जवाबदारी आपकी है। उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता जिस घर में पूजा का जनेऊ मिलता है, उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। 11,000 रुपया दे आएंगे जन्म पत्री दिखाने के लिए, पर मेरी बात नहीं मानेंगे जो मैं फ्री में आपको बता रहा हूँ। घर में कपूर रखिए, घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। घर में सुपारी रखिए, घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। सुपारी का इतना बड़ा महत्व है, गणेश का रूप है सुपारी। और आज गणेश चतुर्थी मैं कहूँगा जिनके बच्चे शादी के लिए हो रहे हैं, और आप जब भी कोई सामान शादी की शुरुआत खरीदारी करते हैं, और या तो मकान पर अग्रवालों का पैसा लगता है या शादी पर ज़्यादा लगता है, हाँ दान में लगता है, उससे पहले मकान सबसे टॉप और शादी भी सबसे बड़ी हो। तो जब भी आप शादी की खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले बाजार से सुपारी खरीद के लाइए, भोज पत्र खरीद के लाइए। उसके बाद में फिर सब तैयारी, बुकिंग, हलवाई है और गार्डन है, जो भी कुछ है, पहला पैसा आपका पहला पैसा सबसे पहले पूजा की सुपारी खरीद के लेके आइए। आपके घर में आने वाली बहू या आपके घर से जाने वाली बिटिया इतने आनंद के साथ, ये तो सब ग्रंथों में बात। आज परेशानी इसलिए है क्योंकि इन सब बातों को भूल गए, इसलिए दिक्कत आ रही है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। घर के सगरे दोष ही समाप्त हो जाएंगे। घर में कलह नहीं, घर में झगड़ा नहीं। धुंधली ने नाक में दम कर रखी थी और आत्मदेव मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह पहुंचा तो वहां से एक महात्मा जी आ गए सामने से। महात्मा जी ने देखा और कहा कि किम ब्रमी मिर्षि, और पूछा कि आप क्यों परेशान हैं इतने, बताइए। का तुम चिंता बली ऐसी, कौन सी चिंता है जिसकी वजह से तुम इतने थके लग रहे हैं, परेशान है। आत्मदेव रो पड़ा, क्षणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं। दुख काय बात का है? किम ब्रमीम ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम। गुरुदेव पता नहीं मेरा पूर्व का ऐसा कौन सा पाप है। पूर्व जास्तोयम कभूषणम उपभुंजते, पूर्व का कौन सा पाप है? पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वता भवेत। मैंने गैया पाली घर में जिसने आज तक कभी बछड़ा बछिया नहीं दिया। मैंने वृक्ष लगाए उसमें कभी फूल नहीं आया, उसमें कभी फल नहीं आया। मैंने विवाह किया इसलिए कि मैं सृष्टि को एक बढ़िया सी औलाद दूंगा। मेरे घर में संतान तो नहीं हुई, घर वाली झगड़ा कलह करती है और मैं इतना परेशान हो चुका हूं कि अब मैं आज आत्महत्या करने के लिए आ गया हूं, मैं मरने के लिए जा रहा हूं।
संतान नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। तो महात्मा समझाने लगे, सुनिए संतान का क्या करोगे? उन्होंने कहा क्या करोगे संतान का? कहा बुढ़ापे में संतान हमारी सेवा करेगी। उसने जवाब दिया आत्मदेव। तो महात्मा जी ने समझाया और कहा कि ये तुम्हारी भूल है, ये तुम धोखा खा रहे हो, कलयुग आने वाला है और कलयुग में संतान सेवा ये कभी मिलता ही नहीं है। मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा, ईश्वर के लिए जिंदगी जी लो, ईश्वर तुम्हारी सेवा करने के लिए आ जाएगा, लेकिन ये दुनिया की औलाद तुम्हें देखने के लिए नहीं आएगी। ये भागवत जी में उस महात्मा ने बोला। ये उनके लिए बड़ी अद्भुत कथा है, जो इसलिए परेशान है कि बेटा दुबई चला गया, बेटा लंदन चला गया, हम बुढ़ा बुढ़िया को कोई पूछता ही नहीं है, अब हम क्या करें, कहाँ रहें, कहाँ जाएं। लोग बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। भगवान को अपना बना लीजिए, उन्हें अपना मान लीजिए। आपको ना सुना हो तो मैं निवेदन कर दूं, सूरदास जी को कोई नहीं था। सूरदास जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी अंतिम अर्थी में अग्नि संस्कार कौन करेगा। सूरदास जी ने कृष्ण को ही अपना पुत्र बना लिया और सूरदास जी की जब मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं चल करके आए। भगवान गोविंद ने उनका अंतिम संस्कार किया। महात्मा समझा रहे हैं, वो कहते हैं कि 2-4 बच्चे मिल भी जाएंगे तो तुम्हें मिलेगा क्या। वो बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं। वो कहता है गुरुजी मैं आत्महत्या कर डालूंगा, नहीं तो आशीर्वाद दे दो, कोई उपाय बता दो जिससे मेरे घर में संतान हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा 7 जन्म बधई छे वरना पुत्रो नहीं व पुत्री छे। 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में औलाद तो है ही नहीं। तो उसने जवाब दिया कि मेरे भाग्य में नहीं है तो अपने भाग्य में से दे दो, लेकिन संतान दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतने में महात्मा जी ने एक फल निकाल के दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना और समय आने पर बड़ी बढ़िया सी अच्छी सी संतान हो जाएगी। यदि आप ठीक से कथा सुन रहे हैं तो इसमें एक संशय दिखाई दे रहा है। अभी महात्मा ने कहा 7 जन्मों तक औलाद नहीं है, फिर एक फल दे दिया और कह दिया पत्नी को खिला दो, सुंदर से बच्चे का जन्म हो जाएगा। तो क्या फल खा के ही बच्चे हो जाते हैं? नहीं। तो फिर ऐसा कैसे किया गया? इस कथा का अर्थ यह है कि जिसको ना कर पाए परमात्मा और उसको जो कर दे उसे कहते हैं महात्मा। ईश्वर की बात कट जाती है लेकिन महात्माओं का आशीर्वाद का हाथ, उनकी वो कृपा कभी नहीं कटती। देखो ताली बजाया कर तो जोर से, बगल में सोने वाले जाग जाए। नहीं बिल्कुल अच्छी बात लगे जरूर ताली बजाइए। तो कितनी सुंदर बात यह कही है कि भगवान की बात कट सकती है लेकिन महात्मा की बात नहीं कटेगी। उसकी तपस्या में इतनी बड़ी ताकत है। इस बात को ऐसे समझ लें, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक दाम्पत्य पति पत्नी दोनों आए, बेचारे रोने लगे और कहने लगे गुरुजी कोई संतान नहीं है। तुलसीदास जी से कहा, वो चित्रकूट में रहते थे। बाबा तुलसी ने कहा ऐसा करो कल आना, रात को मैं अपने राम जी को पूछ लूंगा कि बेटा कब तक होगा, संतान कब तक होगी। वो दोनों चले गए। रात्रि में रोज राम जी आते थे आरती के समय पर। घर में सुबह शाम की आरती किया करो, भगवान आता है आरती के समय पर। तो राम जी आए और पूछा बाबा क्या बात है, कैसे है? कहा प्रभु मैं ठीक हूँ, एक पति पत्नी बेचारे दोनों आए थे, उनको संतान नहीं है, आप कृपा कर देते उन्हें एक बेटा मिल जाता, वंश वृद्धि चल जाती। भगवान ने कहा छोड़ो, 73 जन्मों तक संतान का योग नहीं है उनको, 73 जन्मों तक संतान नहीं। और राम जी ऐसा कह करके चले गए। दूसरे दिन बेचारे वो पति पत्नी दोनों आए, कहा गुरुजी आशीर्वाद दे दो ना। तो तुलसीदास जी ने कहा मेरे राम जी ने कहा है कि 73 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। बेचारे दोनों रोते हुए चले गए। एक दिन की बात, इस दरवाजे पर कोई फकीर भिक्षा मांगने को आया। बात को बहुत ध्यान से सुनिए। वो बेचारी दरवाजे पर जो भी कोई आवे उसको खाली हाथ से मन जाने दीजिए। वो बेचारी आई और उसने भिक्षा डाली और रो पड़ी। तो साधु ने पूछा, बड़ा तपस्वी महात्मा था, उसने पूछा बेटी रो क्यों रही है? उसने कहा गुरुजी सब अड़ोसन पड़ोसन सब हमें ऐसे ही बोलते हैं और कोई तो कहता है इसका मुंह मन देखो ये निपुत्री है, मैं बहुत दुखी हूँ और एक संतान हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। तो उस समय महात्मा ने कहा बेटा चिंता ना कर, 4 बच्चे तेरे होंगे। ये ऐसा कह करके महात्मा जी चले गए। और हुआ यह, समय आने पर उस देवी को 4 संतान, 4 बच्चों का जन्म हो गया। ट्विंस हुए, जोल्ले जोल्ले हुए, तो 4 बच्चे हुए। परमात्मा राम ने तो कहा था 73 जन्मों तक नहीं होगा। कभी कभी जन्मपत्री में लिखा होता है नहीं होगा। दशरथ राजा की जन्मपत्री में लिखा था कि संतान नहीं होगी, लेकिन गुरुजी ने कृपा कर दी थी तो 4 हुए थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न।
आप ज्यादा जन्मपत्री के ही भरोसे जीते हो, कभी अपने भरोसे भी जीवन जी लिया करो। ज्यादा तरह से जन्मपत्री के ऊपर जीवन जिया जाता है। तो 4 हो गए। एक दिन तुलसी बाबा वहां से निकले तो आंगन में वो 4 बच्चे खेल रहे थे। उस स्त्री ने आके चरण छुए और कहा, गुरुजी देखो आपकी कृपा से 4 बच्चे हुए हैं। 4 बच्चे हुए, नाचने लगी खुशी के मारे। तुलसी ने कहा, ये बच्चे तुम्हारे हैं? उसने कहा, हाँ गुरुजी मेरे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का मुंह लटक गया और वो कहने लगे कि राम जी आप झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं 73 जन्मों तक संतान नहीं और एक भी, और उसके घर में 4 हैं, मैं लड़ूंगा प्रभु को। रात हुई, राम जी फिर आए आरती के समय पर। तो अब के तो रूठे तुलसी बैठे हैं। राम जी ने कहा, बाबा क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रहे? तुलसी जी ने कहा, चले जाओ, तुम झूठाओं से हम बात नहीं करते। राम जी ने कहा, हुआ क्या है? अरे आप कहते हैं 73 जन्मों तक औलाद नहीं है और उसके घर में 4 बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ? राम जी ने कहा, बाबा सुनो, उसके तो भाग्य में 73 जन्म तक औलाद नहीं थी, लेकिन आप जैसा एक तपस्वी महात्मा आया और उसके आशीर्वाद के द्वारा ये बच्चे हो गए। क्योंकि साधु का आशीर्वाद मुझसे कटता नहीं है कभी। मेरी बात बिगड़ जाए लेकिन मैं संतों की बात बिगड़ने नहीं देता। उन तपस्वियों की बात में इतनी ताकत है, मेरी बात कट सकती है लेकिन उनकी बात नहीं कट सकती। आपके ताली तो इतनी जोर से बजा दी है आपने कि गई ताली अंबिकापुर तक। हो सकता है कि बात समझ में ना आई हो, तो इसको ऐसे भी समझने की आप कोशिश कर सकते हैं कि साधु के आशीर्वाद से वो कैसे हो गया। अरे भैया ऐसे हो गया जैसे हम किसी व्यक्ति से कुछ कर्जा मांगने को जाएं, उसे हम कहें कि भैया हमें 1 लाख रुपया दे दो और वो एक चेक काट के दे दे, चेक पर सिग्नेचर साइन कर दे। हम उसे बैंक लेकर के जाएं और बैंक में हमारा पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। यदि दूसरे व्यक्ति ने चेक काट के दिया है तो बैंक मैनेजर की ताकत नहीं है कि वो 1 लाख रुपया हमें न दे। 1 लाख रुपया चेक जमा करते ही 1 लाख रुपया हमारे अकाउंट में, हमारे खाते में आ जाता है, क्योंकि सामने वाले ने उस पर सिग्नेचर किया है। उसी प्रकार से इन महात्माओं का राम नाम का खजाना, परमात्मा के नाम का खजाना उस ईश्वर की बैंक में जमा है। जब ये महात्मा लोग अपना आशीर्वाद का चेक काट करके दे देते हैं तो उस ईश्वर को कृपा रूपी चेक का भुगतान करना ही पड़ता है, तो काम फटाफट बन जाता है। इसलिए महापुरुषों के इस आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। आत्मदेव के भाग्य में तो औलाद नहीं थी, एक महात्मा ने कृपा का चेक काट के दे दिया, चल जा तेरे यहां संतान हो जाएगी। वो फल लेकर के आए और अपनी पत्नी को दिया। पत्नी को कहा कि ये खा ले, 9-10 महीने में बड़ी अच्छी सी संतान का जन्म हो जाएगा। पत्नी तो धुंधली थी, उसने सोचा इतने अनार नाशपाती खाए, इतने आम फल जामफल खाए और अभी तक तो संतान हुई नहीं, सुनिए तो क्या इसको खाने से ही हो जाएगी। अब सोचने लगी कि यदि ये फल मैंने खा लिया तो लालने पालने दुखम प्रसूतायांश बरतते, बच्चे का लालन पालन करने में बड़ा कष्ट होगा। मैंने सुना है कि पेट में औलाद आती है तो रोटी पानी सब कुछ छूट जाता है, यदि ऐसा हो गया तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, नौकर चाकर रखने पड़ेंगे, उन्हें पैसा देना पड़ेगा, तो आपतकाई को मोल ली जावे। फिर वह मन में विचार करने लगी, पेट में संतान आई तो बच्चे को जन्म देते समय मैं प्रसूत का घर में पड़ी रहूंगी और घर में ननद आवेगी और कोई सामान चुरा के ले गई तो फिर क्या होगा। भाभियों को ननद की बड़ी चिंता होती है, यदि वो कोई सामान ले गई तो फिर क्या होगा। अब उसने ये निर्णय ले लिया है कि मुझे फल नहीं खाना, इसलिए भी नहीं खाना क्योंकि शरीर मेरा इतना हट्टा कट्टा हो जाएगा, मुंह पे चलो जागो नहीं, मुंह पे बैठो जागो नहीं। वो कहूँ नगर में लग गई आग तो हल्के फुल्के लोग तो गांव छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, हम पे भागो ही नहीं जावेगो, तासों ये फल हमें नहीं खानो। और इसने ऐसा निर्णय ले लिया। इतने में अगल बगल में रहने वाली इसकी एक बहन, एकदा भगनी तस्सा तदग्रही स्वच्छ आगता, बुलाया नहीं किसी ने, अपने आप। कुछ जनों को ऐसी आदत होती है कि बस वो घूमते ही रहते, इतने घुमक्कड़ होते हैं। घर में तो बहू आ गई है काम करने के लिए, अब घर का तो काम करना नहीं है, कभी इस जीजी के पास कभी उस जीजी के पास, अरे छोड़ क्या लगी रहती, चल आ इधर आ जा। उसको खुद नहीं कुछ करती, उसको नहीं करने देती। मैं कहूँगा घर में बहुएं काम करने के लिए आ गई हैं तो अगल बगल में पंचायत मत बैठारो, बैठकर भगवान का नाम लो, कथा सुनो। कथा सुनने में मन नहीं लगता है तो कंबल ओढ़ करके सो जाओ। जितनी देर तक सोती रहोगे उतनी देर तक दुनिया की बकवास से भी बचती रहोगे। बिना काम के इधर उधर मत घूमो। और मैं इसलिए भी आपके घूमने पर रोक लगा रहा हूं क्योंकि ये पंचायती अखाड़े में जब ये बूढ़ी माताएं बैठती हैं और जब इनकी चर्चाएं होती हैं, बहनों रूठ मन जाना, ये ज्यादा तरह से अपनी बहू की ही चर्चा करती हैं।
ज्यादा तरह से ऐसी है, वैसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। खैर यहाँ की तो छत्तीसगढ़िया तो मैंने कल बोल ही दिया है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि व्यर्थ में मत घूमिए। हम लोग व्यर्थ में कहाँ घूमते, जितनी देर के लिए भगवान का भजन कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छी बातें करिए, बहू के पास बैठिए। जितना सखी सहेली के पास बैठते हो उतना कभी बहू के पास भी तो बैठ के देखिए, बहू तुम्हारा कितना घुटना घुटना आदर करती है। और मैं अपनी बहनों को भी कहूँगा कि आप अपनी सास माँ को इसकी आप ऋणी है। मुझसे सास बहुओं की कथा आती नहीं है ज़्यादा, अब थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर रहा हूँ कि कुछ सीख जाऊँ। आपके घर में थोड़ा जा के देख के थोड़ा थोड़ा बोलने लगा हूँ, आती नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है। एक घर में मैं गया, बात हो रही थी, 4 बेटे बैठे थे, पति बैठा था और वो माता डोगरी माता बैठी थी, सास माँ वो बैठी, और आपस में सब चर्चा हो रही थी, सब तरह की बातें हो रही, मैं भी बैठा था। और इतने में बहू अचक से आ गई तो सबके सब ऐसे बोलती, सबकी बंद हो गई जैसे बिजली गुल हो गई हो, बिजली चली गई हो। मैं देखता रह गया उनको, और मुझे ऐसा आदमी तो बिना पूछे तो मानता नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ है, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? बात आगे सिगरेट थोड़ी खो रहे थे, बोले नहीं। मैंने कहा सुनिए, तुम्हारे बेटे को विवाह हुए कितना समय हो गया? बुढ़िया ने जवाब दिया 23 साल हो गए। मैंने कहा मां धिक्कार है, बच्चे के विवाह को 23 साल हो गए, जो अपने मम्मी पापा को छोड़कर ये बेटी तुम्हारे घर में आई है, 23 साल में भी अभी तुम इसको अपना नहीं मान पाए, और फिर तुम बहुओं को दोष देते हो कि हमारी सेवा नहीं करती, हमें अपना नहीं मानती। अरे ये दूसरी की बेटी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, मैंने ऐसे ही बोला जैसे बोल रहा हूँ, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गई है, इसको पराया इंसान मत मानिए। इसने तुम्हारे कुनबे को बढ़ाने के लिए तुम्हें वंश स्रोत दिया है, तुम्हें पता है इसने तुम्हारे खानदान के अंश को पेट में रखा, कितना कष्ट हुआ है, उसने उसको कैसे पाला है, और उस नारी को 23 साल तक तुम अपना नहीं मान पाए हैं। कैसे है आप, मुंह इतना सा रह गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो वह मन में ये सोचने लगी कि घर का सामान ये चुरा के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, गांव में आग लग जाएगी, ये फल खाना ही नहीं है। इतने में वो बहन आ गई, वो घूमती ही रहती थी अगल बगल में, वो आ गई और उसने कहा क्या बात है, जीजाजी कहीं बाहर गए हैं क्या? वो बोली का बाहर तो नहीं गए हैं, आफत दे गए हैं, बोल गए हैं फल खा लो, बच्चे का जन्म हो जाएगा और मैं खाना नहीं चाहती। तो परामर्शदाता सलाह देने वाले भी कितने बढ़िया, उसने कहा खाने की जरूरत ही कहाँ है, 3 महीने पहले हमारे बेटा हुआ था और हम तुमको दे देते हैं अपना बेटा और तुम हमें पैसा दे देना। एक बात मैं आपको निवेदन करूं, बुरा ना मानिएगा, धुंधली कौन, यहां बड़ी संभ्रांत मेरी बहनें बैठी हैं, कितनी भी सास से लड़ाई झगड़ा हो जाए उसकी कभी बुराई मत करना, उसकी कोई बात जन्म देने वाली अपनी माँ से भी मत बोलना। तुम्हारे ससुराल में कितना ऋण कर्जा हो गया है, कभी भी अपने पियर में जन्म देने वाली माँ को ये बात कभी भी मत बोलना। ये समय है, आता जाता रहेगा, सब पलटा, सब अदलता रहेगा, सब बदलता रहेगा, कभी भी इनकी बुराई मत करना। और एक बात मैं और निवेदन करूंगा, वो ये है कि ससुराल की कोई भी चीज अपने मायके पियर मत भेजना। ऐसे आप संभ्रांत उस परिवार को नहीं बनाएंगे, इसमें आप अपने माता पिता को एक बहुत बड़ी परेशानी में डाल देंगे। नियम तो ये कहता है कि बेटी के यहाँ का मम्मी पापा जल भी नहीं पीते, तो वहाँ की वस्तुएं कैसे पहुँचा दी जाएंगी? और कभी कभी ऐसा होता है पूरा जीवन निकल जाता है, ससुराल को अपना नहीं माना जाता और वहाँ के सब सामान उठा उठा के थैले बैग भर भर के, और पूरा का पूरा ठिकाना वहीं पियर में होता है, और ये बहुत बड़ी त्रुटि है। कुछ माताएं सोच रही हैं कि आज महाराज ने बड़ी अद्भुत बात बोली है, आज बहू को ले आते तो बहुत अच्छा होता, कल ले आना द्वारा से बोल देंगे। ये गलती मत कर बैठना, ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन धुंधली ऐसी है, धुंधली ने सब कुछ वहां भेज दिया, पहुंचा दिया। तो धुंधली की एक बहन आई, वो भी ऐसी थी, इसने सगरा पैसा उसको उठा करके दे दिया, बहन को दे दिया पैसा, और रात में उसका पति वो छोड़ के चला गया। 3 महीने का बेटा था, और सुबह हुआ तो उसने थाली बजवा दी। बच्चे का जन्म होता है तो बताते हैं थाली बजाते हैं, दिया जला के रखते हैं, थाली बजाते हैं।
अंगारा जला करके उसमें गंधक वगैरह, लोहवान वगैरह ये चीज डाली जाती है। इससे नकारात्मक चीजें नहीं, ये भूत प्रेत हैं जन्म देने वाली उस नारी के ऊपर, और जो बच्चा जन्म लेता है वहां पर ये सब चीजें बहुत ज्यादा घुमा करती हैं। तो ये गंधोदक है और ये है लोहवान है, अंगारा जलाकर उसके ऊपर डाला जाता है, इससे नकारात्मक चीजें दूर होती हैं। ये पुराने समय के लोग बहुत जानते थे। जब बच्चों का जन्म होता था तो अंगारा जलाते, एक परात में या तसले में जलता हुआ वो रख लिया, फिर उसके ऊपर ऐसे उसको यूं डालते। इन सब चीजों से वो बच्चा सुरक्षित रहता हुआ। अब पता नहीं है कि बच्चों की नाभि की नाल कहाँ क्या उसका किया जाता है। आजकल तो अस्पतालों में जन्म होता है। ऐसा बताया जाता है कि जहां अपनी नाभि की नाल गड़ी है वह स्थान हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़ करके है। वही हमारी जन्मभूमि है जहां नाभि की नाल गड़ी हुई है। जननी जन्मभूमि शाह स्वर्गादपि गरी है। पुरखे बड़े प्रसन्न होते, अति प्रसन्न होते। अब तो पता ही नहीं है नाल जाती कहाँ है, मालूम ही नहीं। मैं आप ही लोगों को किसी को पूछूंगा नाल कहाँ जाती है। राम जी ने कहा था उसे विभीषण से, मुझे सोने का प्रलोभन मन दो, मैं अयोध्या जाऊंगा। प्रभु की तो काय की नाल रही होगी, वो तो ईश्वर है, लेकिन कहते हैं जहां पर मेरी नाभि की नाल गड़ी है वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़ करके है। उसकी इतनी बड़ी महिमा है। आप सब अपना देश छोड़ करके यहाँ आए हैं, आपके पुरखे आए, आपके पूर्वज आए हैं। उस स्थान को कभी भी मत भूलना, उस स्थान को जहाँ आपके पूर्वजों की नाभि की नाल गड़ी है। जननी जन्मभूमि शाह स्वर्गादपि गरीयसी, वो स्थान स्वर्ग से भी बढ़ करके है जहाँ हमारे पुरखों का जन्म हुआ है। मेरे प्रभु श्री राम जी वन में गए और वो अवध को नहीं भूले। जब जब राम अवध सुध करे तब तब बार बिलोचन भरे ही। राम जी अपनी जन्मभूमि को याद करके रो पड़ते हैं। ग्रंथ कहता है पैसा कमाने के लिए देश छोड़ करके परदेश आप चले गए हों, लेकिन अपने देश को मत भूलिए, अपनी जन्मभूमि को मत भूलिए। बच्चों का शादी विवाह, कर्ण छेदन और तमाम प्रकार के संस्कार होते हैं। उस समय अपनी कुल देवी, कुल देवता, जन्मभूमि, इन जगहों पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यह बात कहकर मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूं कि आप अग्रवाल लोग और हर्षोलिया है, हाँ, और आप अपने गोत्र के साथ, आप अपने सरनेम के साथ और आप अपनी जन्मभूमि का नाम बोलें। अपने बच्चों को भी जरूर यह बताइए कि तुम कहाँ के हो, तुम्हारी परपाटी, तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे पूर्वज कहाँ के हैं। इन सब चीजों का भारी महत्व, बहुत ज्यादा इसकी महत्वता है। राम जी ने इसके ऊपर बड़ा विस्तार किया। और जब आप लोग मुझसे मिलते हैं, मैं पूरे देश में घूमता हूँ और हर जगह मुझे वह जन मिलते हैं, मैं उन्हें पूछता हूँ, सबसे पहले पूछता हूँ आप कहाँ के रहने वाले। मैं उन्हें उनका गोत्र पूछता हूँ, उनके बच्चों को गोत्र बताइए। गोत्र तो पासवर्ड की तरह है। गोत्र पूजा में उच्चारण करते ही वह पूजा 21 पीढ़ियों तक तत्काल पहुंच जाती है। गोत्र का इतना बड़ा प्रभाव होता है। बच्चों को पता नहीं होता, शादी से पहले बेटियों का गोत्र पिताजी वाला होता है और शादी के बाद में वह गोत्र पति वाला होता है। शादी से पहले बेटियां पूजा में पिता का गोत्र लगाती हैं और शादी के बाद में बेटियां पति का गोत्र लगाती हैं। यह जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। बड़ी प्यारी कथा है कि वह फल धुंधुली ने एक गैया को खिला दिया और गौ माता ने समय आने पर एक बच्चे को जन्म दिया। पूरा शरीर मनुष्य का था लेकिन कान गाय के कान, और उस बालक का नाम है गोकर्ण रख दिया, गोकर्ण। और वह बच्चा घर में पल रहा था और वो बड़ा बदमाश था और इतना उत्पाती था, इतना उद्दंड था, और उसको धुंधली ने पैसों से खरीद करके लिया। बातें तो बहुत है, मैं क्या क्या इसमें बोलूं। इसमें एक बड़ी अद्भुत बात कही गई और वो ये है, किसी अनाथ बच्चे को यदि पालन कर लिया है, 1,000 बच्चों को जन्म देने का फल उस नारी को प्राप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, पहली पत्नी की मृत्यु हो गई तो पति एक दूसरा विवाह कर लेता। वो इसलिए कर लेता है क्योंकि उसके पास एक बच्चा है, उसको मां चाहिए। शांतनु राजा ने इसलिए तो विवाह किया था सत्यवती के साथ, तो गंगा माता ने एक पुत्र दिया था, देवव्रत जिसका नाम था। वो छोटा था। जब मैया सौंप रही थी तो मैया जाने लगी तो देवव्रत रो पड़ा, आंख में आंसू आ गए और वो कहने लगा, मां मैं कितना अभागा हूं। जब मेरे पास मां थी उस समय मेरे पास पिता महाराज नहीं थे
और आज मुझे पिता मिले हैं, तो मां तू मुझे छोड़ करके जा रही है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। पिता शांतनु अपने पुत्र देवव्रत जो बाद में भीष्म हुए हैं, उनके आंख के आंसू पहुंचने लगे और कहने लगे, बेटा मैं इस नदी के किनारे वायदा करता हूं, मैं तुझे बिना मां के नहीं रहने दूंगा। और कभी ये दूसरे विवाह की जो स्थिति बन जाती है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन संभालेगा, तो उस पुरुष को इस स्थिति में आकर के विवाह करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य उनका है जो देवियां उस बच्चे को अपना बच्चा नहीं मान पाती। ये अपना नहीं है, अपने से ज्यादा है। ये 1000 बच्चों का लालन पालन करने से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे ज्यादा किसी बिना माता के बिना पिता के बच्चे का लालन पालन करने पर उतने पुण्य की प्राप्ति होती है, उतना फल मिलता है। लेकिन वर्तमान समय का यह बड़ा दुर्भाग्य है, उस नारी के लिए इससे बड़ा पुण्य नहीं है, उसके लिए इससे बड़ा यज्ञ नहीं है जिस बच्चे की मां नहीं, उसे तुमने पाल करके बता दिया। इस कोरोना काल में बहुत बच्चे अनाथ हो गए। ये देश में मैं बड़ा धन्यवाद उन माता पिता का मैं करना चाहूंगा जिन्होंने अनाथों के बच्चों को पाल करके बता दिया। और ऐसा नहीं है कि वो बाप एक काम का खिलौना था इसलिए उसने दूसरा विवाह किया, नहीं, वो चाहता था कि मेरे बच्चे किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन याद रखना, ये बहुत ज्यादा देखा गया है, उन बच्चों को बड़े कष्ट भोगने पड़े हैं जिनके पिता ने दूसरी शादी करी है, क्योंकि वो पहली वाली माँ तो दुनिया छोड़ के चली गई और दूसरी माँ उसको कभी अपना नहीं मान पाई, अपना नहीं मान पाई, अपना नहीं समझ पाई। और भागवत में ऐसी कथा, एक सुरुचि और सुनीति की कथा आती है। तो मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आपके संपर्क में ऐसी कोई माताएं बहनें हों तो मेरी रिकॉर्डिंग उनको सुना देना। क्या धुंधकारी की कथा में महाराज ने ऐसा बोला है, उस नारी के लिए 1000 पुत्रों के पालने से भी ज्यादा पुण्य है यदि किसी नारी ने ऐसे बच्चों को पाल करके बता दिया है। और मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा वृंदावन छोड़ के व्रत छोड़ के मथुरा जा रहे थे, तो यशोदा मैया रो रो करके कहती है, कन्हैया अब हम तेरे कौन होते हैं, अब तो तुझे तेरे असली माता पिता मिल गए ना, तू तो देवकी का बेटा है, हम तेरे कौन होते हैं। कृष्ण रो पड़े और कृष्ण ने कहा, माँ तू कैसी बात करती है, जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माता का सैकड़ों गुना अधिकार ज्यादा होता है। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, बेटा अपनी जन्म देने वाली माँ को भले ही एक बार के लिए भूल जाए, लेकिन यह बेटा पालने वाली माता को कभी भूले नहीं। जिस माता ने पालन किया है वो माता नहीं, माता से ऊपर है। इसके लिए कर्ण की कथा पढ़ लीजिएगा। क्या माता कुंती नहीं गई थी कर्ण के पास? क्या माता कुंती ने नहीं कहा था, तुझे जन्म देने वाली बेटा मैं तेरी माँ हूं, मेरा नाम कुंती है, मैं राजमाता हूं, मैं पांडवों की तो माँ हूं, लेकिन मैं 6 वीरों की माता हूं। सबसे पहले मैंने तुझे जन्म दिया है। तब कहा, हे माँ मैं मर जाऊं मुझे चिंता की बात नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। जिस दरबार में मैं बैठा था मुझे सूत पुत्र कहा गया था, उस समय उस दरबार में तू भी बैठी थी। हे माँ मैं उस नारी का अपमान नहीं करूंगा जिस राधा ने मेरा लालन पालन किया है। वो मेरी माँ नहीं है, वो मेरी माँ से बढ़ करके है, क्योंकि उसने मेरा लालन किया है, उसने मेरा पालन किया। कर्ण के इसी गुण के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार। तो मैं उस माँ और बेटे दोनों के लिए कहूंगा, जिस माँ ने तुम्हारा लालन पालन किया है वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ से बढ़ करके है। और जिस बच्चे का तुमने लालन पालन किया है वो तुम्हारा बेटा नहीं, ये तुम्हारे बेटे से कहीं बढ़ करके है। यहाँ कुछ ऐसा ही संवाद चल रहा है इस कथा में। ये कथा कहानी किस्सा नहीं है, ये कथा हमें जीवन देती है, ये कथा हमें जिंदगी देती है। और मैं कहूंगा, यदि कोई पिता अपनी बेटी का विवाह करता है और ऐसी जगह पर वर देखा है जिसकी दूसरी शादी हो रही है और उसके यहाँ पहले से बच्चे हैं, तो अपनी बेटी को ये सब समझा करके जाइए, ये उनके समझाइए, कहना बेटा ऐसी ऐसी बात है, उस बच्चे को तो अपना बच्चा मानना, अपना बेटा मानना। और जब वो बेटी राजी हो जाए तभी उसका पाणी ग्रहण करना, तभी उसका कन्यादान करना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और वर्तमान समय में ऐसी बहुत दिक्कतें हो रही। आज इस आंगन में 2 बच्चे पल रहे हैं, एक धुंधकारी है, दूसरे घर से लाया गया। एक गौ माता ने जिससे जन्म दिया और दोनों की
जिंदगी का वर्णन किया गया। कियत कालेन तौ जातो तरुणी तनया भुव गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकाल। एक तो बहुत बड़ा पंडित हुआ, और जो पंडित हुआ उसका नाम है गोकर्ण। गैया मैया ने उसको जन्म दिया। गौ माता का बेटा है, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और जो दूसरा है जो पड़ोस में से जिसको लाया गया, उसका नाम था धुंधकारी। जगत में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक धुंधकारी बन के आता है, एक गोकर्ण बन करके आता है। धुंधकारी और गोकर्ण के दोनों के दोष इत्यादि का वर्णन किया गया है। धुंधकारी वो है जो कभी स्नान नहीं करता। स्नान सोच क्रियाहीन और दुर्भक्षी क्रोध वर्ग। ग्रंथ कहता है कि व्यक्ति को 1000 काम करने से पहले स्नान करना चाहिए। जीवन में बीमार नहीं होंगे, पेट नहीं फूलेगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, अपच नहीं होगा। आयुर्वेद में भी स्नान का इतना बड़ा महत्व है। तो दोपहर में स्नान करते हैं, खूब धूप चढ़ने के बाद स्नान करते हैं, उन्हें गठिया का रोग होता है। उम्र ढलने पर उनकी एक एक गांठ दुखती है। जैसे गर्म तवे के ऊपर पानी डाल देते हैं तो उसमें से छुन छुन बोलती है, और उस समय जब वो पानी खत्म होता है तब कभी तवे को देखिए उसकी स्थिति कैसी होती है। सूर्य भगवान के निकलने पर जब रश्मियां किरणें बाहर चल के आ गई हैं और उस समय आप नहाते हैं, इससे सद गर्म की बीमारी होती है, इससे पित्त गड़बड़ होता है। इसलिए हमारा ग्रंथ कहता है सबसे पहले फर्स्ट स्नान है 3 से 4:30 बजे का। सेकंड नंबर का स्नान है 4:30 बजे से लेकर सूर्य उदित होने तक का। और तीसरा स्नान है सूर्य उदित होने से लेकर 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक का। और इसके बाद में जो स्नान किया जाता है वो कोई जल स्नान नहीं है, वो तो रक्त के कुंड में डुबकी लगाई है, समझ लीजिए। और हमारा ग्रंथ तो यह कहता है कि सहस्रम स्नान माचरे, 1000 कामों को करने से पहले स्नान। स्नान के बिना चाय न बने, स्नान के बिना रसोई में न जाए। पद्म पुराण में तो लिखा है कि स्नान के बिना आप फूल नहीं तोड़ सकते, स्नान के बिना आप रसोई में झाड़ू नहीं लगा सकते, स्नान के बिना आप मंदिर में झाड़ू नहीं लगा सकते, स्नान के बिना आप तुलसी नहीं तोड़ सकते, स्नान के बिना आप चूल्हा भी नहीं जला सकते, स्नान के बिना आप अन्न भी नहीं खा सकते। हमारे आयुर्वेद में भी स्नान का बड़ा महत्व है। तो धुंधकारी उसे कहते हैं जो कभी स्नान करता ही नहीं, और गोकर्ण उसे कहते हैं जो स्नान के बिना कभी रहता ही नहीं। दोनों में इतना अंतर है। एक क्रोधी भी है और एक बड़ा सहज है, एक बड़ा सरल है। मेरे निवेदन पर सुबह आप थोड़ा जल्दी नहा के देखिए, स्नान जल्दी करके देखिए, आपके पास में कितनी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। प्रातः का स्नान और गैया का दूध धरती पर वरदान है, और धरती के इस वरदान से लोग वंचित रह रहे हैं। 10,000 साल तक हड्डी नहीं दुखती गौ माता का दूध पीकर। आपने दिन में पता नहीं कितना क्या खाया होगा, 2-4 पराठे खाए होंगे, आपने 3-4 तरह की सब्जियां खाई होंगी, हाँ फुलके भी 5-7 तो खींचे ही डाले होंगे, लेकिन मेरे पेट में आधा किलो दूध और 100 ग्राम दही है, और एक इतना छोटा सा पेड़ा और है, आप ही ले आए थे। इतना है मेरे पेट में, इतना ही है, आधा लीटर दूध होगा, 100 ग्राम दही होगा पेट में, इतना सा। अब इतनी श्रद्धा के साथ महाराज जी घर से बना करके लेके आए, आप ले लीजिए। और व्यासपीठ से मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा आधा लीटर दूध इतना कमाल कर रहा है, आप बैठे रहें तो रात के 11 बजे तक कथा इसी स्पीड में चलती रहेगी। ये गौ माता के दूध का प्रभाव है। आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही, आप थक रहे हैं, 50 बार तो आपने ऐसे मटक मटक के आसन तोड़ दिए। हाँ, कभी घुटना ऊपर कर रहे हैं, कभी घुटना नीचे कर रहे हैं, क्योंकि आप चाय पीते हैं इसलिए, जो कि बीमारी का परम साधन बन गया है। अपना खाना खुराक है गैया का दूध और भोर का स्नान, इस मृत्यु लोक का वरदान है, इसे चूकिए मत। पेट की गैस खत्म करना चाहते हैं तो भोर में जल्दी आप स्नान की आदत डालिए। सूर्य उदय के 1 घंटा 1.5 घंटे बाद तक हर हालत में स्नान हो जाना ही चाहिए, यदि आप अच्छे गुरु के चेला हैं। और वैसे भी कहा जाता है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अरे उसको चाहे जहां छोड़ दीजिए, आनंद ही आनंद है इस बात का। ये पहले ये आलस्य है, प्रमाद है, वो नहाने नहीं देता, लेकिन जब आपका अभ्यास बन जाएगा तो आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे। तो धुंधकारी वो है जो कभी नहाता नहीं, स्नान शौच क्रियाहीन।
ये कभी नहाता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, पवित्रता नहीं है उसको, वो धुंधकारी है। तो हम धुंधकारी नहीं, हम गौकर्ण बने। गौकर्ण कौन है? कान से सुना हुआ ज्ञान, कान से सुनी गई अच्छी बातें, वो गौकर्ण है। जिसके पास नियम है वो गौकर्ण है। बहुत लोग बिना दांतों के ही खा लेते हैं। हमारी नीति में एक इतनी सुंदर बात कही गई है, लक्ष्मी उसको भी छोड़ देगी जो भले ही नारायण क्यों ना हो, यदि ये जिसके जीवन में जिसके दांत हैं मैले और कपड़े हैं कुचैले, जिसके दांत हैं मैले और कपड़े हैं कुचैले, यानी कपड़े फटे, कपड़ों में पता नहीं कितने दिन से तो साबुन रीठा नहीं लगाया होगा, उसमें साबुन तो नहीं, रीठा शब्द लिखा है, कभी इसको धोया नहीं, और वही रात को पहना, वही सुबह पहन लिया, और वही 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 पहन लिया उसको पूजा में, मंदिर में, और वही रात का पहना हुआ कपड़ा कफन से भी ज्यादा पवित्र होता है। वो पूजा के लायक नहीं है, वो यात्रा के लायक नहीं है, रात का जो कपड़ा पहना हुआ है। और कहा गया है कि जिसके दांत मैले हैं, जर्दा के द्वारा क्या दांतों को क्या कर रखा है, जो कभी कुल्ला, कभी दांतों, कभी दांत नहीं मांजते कभी। तो हमारी नीति कहती है उस व्यक्ति के पास साम्राज्य नारायण के बराबर भी होगा तो भी मां भगवती लक्ष्मी उसको छोड़ करके चली जाएगी, उस घर में लक्ष्मी रहेगी नहीं। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखिए। हमारे ग्रंथ कहते हैं उल्टे कपड़े नहीं उतारे जाते कभी। बहुत लोग ऐसे कपड़ा उतारेंगे, उल्टी बनियान उतारेंगे, उल्टी शर्ट, उल्टी पैंट, नाभि के नीचे का कपड़ा 3-3 दिन तक बाथरूम में पड़ा रहता है गीला। इन सब चीजों से घर की बरकत, घर का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। पत्नी को पत्नी मानिए, उसको नौकरानी मत मानिए। आप भले लोग तब हैं जब आपके नाभि का वस्त्र कोई धो ना पाए। ये मेरे गुरुजी कहते हैं इस बात को। वो कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में मैंने अपनी लंगोटी से किसी को हाथ नहीं लगने दिया। मैंने कोई कितना भी मेरा चेला, और मैं भी उस गुरु का ही चेला हूँ, मैंने भी अपनी लंगोटी का हाथ किसी को नहीं लगने दिया। मैं जीवन में अपना वस्त्र उसको मैं खुद धो लेता हूँ। ये होना चाहिए। मैंने आप लोगों के बाथरूम में देखा कपड़े गीले पड़े रहते हैं उसको, ये तो शहंशाह लोग हैं, इनको तो घर वाली धोएगी, ये तो उसमें हाथ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इनके नंबर कम हो जाएंगे, इनकी शान कम हो जाएगी यदि इन्होंने अपना अंडरवियर खुद धो लिया तो। ये कथाएं सिर्फ कहानी किस्सा नहीं है, एक जिंदगी है, एक जीवन है। तो ये धुंधकारी की कथा आप सुने, सिर्फ नाम से धुंधकारी नहीं। धुंधकारी कौन है? जिसका सदाचार खत्म हो गया, जिसका नियम खत्म हो गया है, जिसका खान पान का सिस्टम बिगड़ गया है। अभी नहाता धोता नहीं, पूजा पाठ उसके कहीं किसी कॉलम में ही नहीं आता है। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता है, दुष्परग्रह हरता च सब हंसते न भोजन, मुर्दे का हाथ का भोजन कर। मुर्दा कौन है? जो हाथ सदकर्म नहीं करते हैं। इन हाथों को जगन्नाथ के हाथ बनाइए। देखो 6:45 बज रहे हैं, थोड़ा आपको और बैठना पड़ेगा, बैठिएगा। मेरे पास आज तो कई पर्चियां आ गई हैं। लाइव टेलीकास्ट कथा का चल रहा है। जन्मदिन लीलावती अग्रवाल, पुत्री रायपुर से गणपत राय मित्तल विश्रामपुर, आज जन्मदिन है। तालियां बजाइए और आशीर्वाद भी दीजिएगा। और भी जन्मदिन क्या है? घृति मित्तल, आत्मा दीपक मित्तल सूरजपुर, आज 19 सितंबर गणेश चतुर्थी को आपका जन्मदिन है। फिर तालियां बजाइए और आशीर्वाद भी दीजिए। जन्मदिन ये लीलावती सिंगल तो वही नाम है ये। तो आप सबके जन्मदिन पर मैं परमात्मा के चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। आप दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरे, आपकी खूब तरक्की हो, आप सहज हों, आप समृद्धि आपके हाथ में हो, आप सुशील हों। ईश्वर के चरणों में मेरी प्रार्थना है आप बहुत आनंद के साथ जीवन जिएं। ये मैं भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। कल गौव्रती अक्षय व्रती सेवा के मेंबर मेरे पास पर्ची नहीं आ पाई है, मैंने मंगाई तो थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनका करता हूँ। आप यदि पूर्व से हमें सुन पा रहे हैं, हम इस कथा में कोई ऐसा अनाउंस नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इस कथा को मैं एक आयोजक फैमिली की, आयोजक परिवार की कथा करने के लिए मैं यहाँ आपसे चंदा मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इस मित्तल फैमिली की वो गया श्राद्ध वाली भागवत करने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता ही ना करना। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस कथा को मैं दूंगा। और वैसे भी वर्तमान समय में जितने वक्ता हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि कथा में ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। जो लोग हमें पूर्व से
कथा में टीवी के माध्यम से सुनते रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा तुलसी वन आश्रम एक बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। मैंने संकल्प लिया है कि जब तक 1 लाख गोवंश पूरा नहीं होगा तब तक मेरी जीभ पर रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं पहुंचेगा। और आनंद की बात यह है कि संकल्प मैंने छत्तीसगढ़ की धरती से लिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेरी कथा थी, 2020 में थी, 2020 की जनवरी में, और उस दिन बसंत पंचमी थी। और यह पूरे 4 साल होने के लिए जा रहे हैं। सौगंध भगवान की है, ईश्वर से तो बड़ा कोई नहीं है। क्या आप मुझे देखने के लिए आ रहे हैं? यदि कमरा बंद करके 4 फुल्का खा लूं, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जिस दिन से अन्न छोड़ा है, खाना तो बहुत है, मैंने तो सोचा भी नहीं है, मैंने तो कल्पना भी नहीं की है। लेकिन जल्दी मुझे दाल भात खाने का मौका मिलेगा जब एक ही छत के नीचे 1 लाख गोवंश होगा, 1 लाख गैया होगी। और मैं तो कथा ही इसलिए कह रहा हूं, और मैंने तो एक बार बोला भी था, यदि ये सेवा कार्य मेरे पास में यदि ना होता तो हो सकता है कि मैं भी कहीं उत्तर काशी के आसपास कहीं बैठा हुआ होता। बिल्कुल कोई ऐसी स्वार्थ भरी भावना नहीं है, और ना मुझे ऐसी भूख है कि मेरे पास ये नोट हो, वो पैसा हो। मेरे पास अपने स्वयं के कोई खर्चे ही नहीं है, तो मेरी ऐसी भूख भी नहीं है। यहाँ जो भी है, जितना भी जो भी कुछ है आप हो रहा है, बाहर बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगी हुई हैं। आज दुनिया की उन वैभव युक्त बड़ी गौशालाओं में तुलसी तपोवन गौशाला का इतना बड़ा नाम हो गया है। 19 नस्ल की गैया यहाँ पर है। लंपी जैसी बीमारी में 10 लाख गाय तो अकेले राजस्थान में खत्म हो गई, लेकिन ये सत्य है, इस गौशाला में एक गाय भी खत्म नहीं हुई। इतने ध्यान से उस गाय को, उसका इतना ध्यान रखा जाता है। और ऐसी गौशाला में आप सहयोग करते हैं, तत्काल दे करके तत्काल ही पुण्य आप प्राप्त कर रहे हैं। हम 21 हजार रुपए के मेंबर बना रहे हैं। 21,000 रुपए का आपने सहयोग किया तो उसका 1.25 सेर भूसा, जब तक एक गौशाला धरती पर रहेगी, 1.25 सेर भूसा 365 दिन हर रोज गौ माता के पेट में जाता रहेगा। इसलिए इसका नाम है गौ अक्षय वृद्धि सेवा। इस सेवा के साथ आप जरूर जुड़िएगा। और एक 21,000 रुपया कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि आप जैसे सेठों के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात हो जाए। तो गौशालाएं तो आपके यहाँ भी होंगी। एक बार सीधा वृंदावन आप आइए। जो आप टीवी में देख रहे हैं, ये तो कैमरा गौशाला का एक कोना भी नहीं दिखा पाता। 250 बीघा जमीन में एक विशाल रूप से इस गौ माता का फैलाव है। 3 मंजिल की गौशाला बन रही है। 1000 गौसदन बना रहे हैं। एक गौसदन में 100 गैया, तभी तो 1000 में 1 लाख गैया पूरी होगी। कभी आप वृंदावन आए, आप देखिए नीचे की मंजिल में गैया, ऊपर की मंजिल में, सबके 3rd फ्लोर में भी आपको गौ माता का दर्शन होगा। तो यहाँ गाय के लिए इतना अद्भुत कार्य किया जा रहा है। ये गौशाला तो एक मनुष्यों के लिए कैंसर हॉस्पिटल भी बनाने के लिए जा रही है। इतना भंडारा, गाड़ियां दौड़ रही हैं सड़क पर, हजारों आदमी पर डे भोजन करता है। ये ईश्वर ही मालिक है, कैसे हो रहा है। घर में तो 5 लोग आ जाए तो हाथ पांव फूल जाते हैं। आप में से बहुत लोग सीधा वृंदावन जाते हैं, आश्रम के साथ में जुड़े हैं। उनको पूछ लेना कि महाराज जी ऐसे ही हाँक रहे हैं कि या सच में यह हो रहा है। मुझसे फालतू की व्यर्थ की बातें आती नहीं है, क्योंकि मैंने कोर्स नहीं किया है। इसलिए आप जरूर, बाहर आश्रम का कार्यालय है, जो भी आप सहयोग करते हैं तो उसकी आप रसीद जरूर लीजिए। इस गौशाला में टीन टप्पर नहीं है, पूरी RCC की गौशाला बनी है। एक गौ माता के निर्माण के लिए, उसको छत देने के लिए 7,000 रुपए का सहयोग, और 3 गायों के लिए 21,000 रुपए का सहयोग ले रहे हैं। कल हमें ऋषिकेश हर्षवर्धन अग्रवाल, जो कि सूरजपुर से ही है, आप अक्षय वृत्ति सेवा में 21,000 रुपया, और कैंसर हॉस्पिटल के लिए आपने 5100 रुपये का सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आज भी हर्षवर्धन शर्मा, आपने भी हॉस्पिटल के लिए सहयोग किया है। और आप बिना नाम के ही सहयोग कीजिए, मैं यहाँ से नाम बोलूँ या ना बोलूँ, बाहर कार्यालय जो भी आप सहयोग करते हैं तो उसकी आप सहयोग राशि में आप जरूर वहाँ की रसीद जरूर लीजिए। श्री गोविंद राम जी अग्रवाल, इनके परिवार की तरफ से कई कमरे, 1004 कमरा बन रहा है। इतना बड़ा मठ बन रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े तीर्थों में ऐसा कोई आश्रम नहीं होगा जहाँ एक ही जगह पर 1000 कमरा, वहीं रहना, वहीं भोजन, वहीं कथा। तालियां बजाइए, पीछे बैठे हैं उधर, अभी तो बैठे थे, कहाँ हैं आप? थोड़ा साथ उठाइए। गोविंद राम जी अग्रवाल आश्रम के साथ जुड़े हैं। कई गौदान इनकी तरफ से हुए हैं, इनके परिवार की तरफ से
कई कच्छ भी वहाँ बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और श्री विजय अग्रवाल जी, बहन ज्योति अग्रवाल, इनका भी कच्छ यहाँ पर बन रहा है। और डीलैक्स लग्जरी, जिन्होंने बहुत बड़ी रकम समर्पित की है। आश्रम की कोई भी संस्था का कोई भी ऐसा सेवा कार्य नहीं है जिसमें सहयोग इनका ना हो। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सहयोग श्री विजय जी अग्रवाल, जो कि हमारे मध्य में अंबिकापुर से हैं, और बहन ज्योति अग्रवाल हमारे मध्य में इधर खड़े हैं। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। और आनंद की बात है कि खुद ही नहीं, इन्होंने सब अपने रिश्तेदारों को जोड़ दिया है। जो नाम मैंने अभी यहाँ से अनाउंस किया है वो भी इनके ही रिश्तेदार हैं, संबंधी जन हैं। आइए मैं कथा की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप जो यहाँ कथा करा रहे हैं, आप सब गया जी जा रहे हैं, मैं आपको बहुत आनंद के साथ और आग्रह पूर्वक ये कहूँगा, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, एक बार आप बोध गया की धरती पर इस पांडाल में जरूर आना। मैं भी 14 तारीख तक उधर हूँ। यदि आपको ये लगता है कि महाराज जी हमारे यहाँ कथा करने के लिए आए हैं, यदि आपकी प्रीति है, मुझसे स्नेह है, तो आप भले एक दिन के लिए आवें, 1 घंटे के लिए आएं, और वहाँ के कालचक्र मैदान में भव्य आयोजन है, आप जरूर पधारिएगा। जितने भी आप भगत जगत आते हैं, आप गया जी आते हैं, तो आप अवश्य में पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ठीक से इस बात को आपने सुना है। अपने सभी अपने जनों को बुलाइए कथा में। परसों कृष्ण जन्म है, लेकिन कल की कथा बहुत हल्ला बोले। परसों नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद महोत्सव परसों है, कल भगवान नरसिंह देवता प्रकट होंगे। कल की भी कथा बड़ी अद्भुत कथा है, अभी भी कथा चलेगी। आप बैठे रहिए, 2 मिनट हम भगवान के चरणों में। मुझे पिता में भीष्म की वो स्तुति याद आती है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अरे गोविंद नाम लेकर मृत्यु काल में ईश्वर का नाम जिह्वा से निकल जाए, मृत्यु काल में कोई तीर्थ मिल जाए, मृत्यु काल में सज्जन महापुरुषों का दर्शन हो जाए, तो जीवन कृतकृत हो जाता है, जीवन निहाल निहाल हो जाता है। मुझसे आप कई भक्तों ने आज दवाई मांगी है। बाहर कार्यालय है, कार्यालय के ठीक सामने एक औषधि का काउंटर लगा है, नॉट फॉर सेल, बिक्री के लिए नहीं है दवाई, लेकिन जो गौ माता का सहयोग कर रहे हैं तो वहाँ से प्रसाद जरूर ले लीजिए। गोमती चक्र वहाँ से मिल रहा है, वहाँ से कौड़ी मिल रही है। अपनी पूजा में कौड़ी रखिए, कोई जादू टोना टोटका किसी का प्रभाव नहीं करेगा। गोमती चक्र इसकी महिमा है। गोमती चक्र जिसके घर में पूजा जाता है उसको द्वारका यात्रा करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। तो गोमती चक्र द्वारका से ही प्रकट होता है। अपने घर में सालिग्राम, अपने घर में महादेव की पूजा कीजिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, डायबिटीज की दवाई और जॉइंट की दवाई। मेरे हाथ में ऐसा सुंदर फार्मूला लग गया है। महात्मा बागभट्ट का ग्रंथ है हृदयांग अष्टकम, और इसमें बहुत सूत्र हैं। और आज देश में हजारों में नहीं, ये संख्या लाखों में पहुंच गई है। लोगों को गांठों के दर्द से लाभ मिल गया है। जिनकी 400 डायबिटीज थी उनकी 100 से नीचे आ गई है, बस उन्होंने ये परहेज कर लिया है। डायबिटीज के मरीज सुबह फंकी लगाकर 1 चम्मच मुंह में डालें, गर्म पानी पी लें। रात्रि को सोते समय 1 चम्मच मुख में डाल लें, ऊपर से गर्म पानी पी लें। आलू छोड़ दें कुछ समय के लिए, चावल छोड़ दें, मीठा छोड़ दें। आधा आधा घंटा सुबह और शाम वो घूमते रहें, हरी घास पर चलते रहें। आप देखिए कि डायबिटीज आपकी कैसे किनारा कर जाती है, कैसे आपको छोड़ करके भाग जाती है। इसमें कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। ये दवाई लेके आप देख लीजिए। जिनको गांठों का दर्द है उन्हें चाय छोड़नी पड़ेगी, उन्हें ज़्यादा खटाई छोड़नी पड़ेगी, और फिर इसका वो काढ़ा बना करके लें। 2 गिलास पानी चूल्हे पर रख दें, जल के 1 गिलास रह जाए तो उसमें 1 चम्मच ये पाउडर डाल दें जो हम दे रहे हैं। फिर उसको आप घूंट घूंट कर चाय की तरह पी लीजिए। सुबह ले लें, रात्रि को सोते समय ले लें। जो धरती पर नहीं बैठ पा रहे हैं बिल्कुल भी, वो अरे भैया जीवन बच जाएगा। हमारे आश्रम में गुरुकुल का एक बालक है, अभी नवंबर कार्तिक की बात है, तो एक दिन बोल रहा था, कहता है महाराज जी मेरी माँ एकदम बिल्कुल बिस्तरे पर पड़ी रह गई, उसे तो बाथरूम तक नहीं जाना हो पाता उसका। मैंने पापा को फ़ोन किया कि महाराज जी आश्रम में है, घुटने की दर्द की दवाई दे रहे हैं। मेरे पापा आए और 3 पुड़ियाँ लेकर के गए, और महाराज जी मैं झूठी नहीं कह रहा हूँ, मेरी माँ 3री मंजिल पर
पौड़ियों के द्वारा चढ़ जाती है। दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। ये दवाई 17 बीमारियों को, पेट में गैस बनती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है, इन सब में ये फायदा करती है। मोटापा को तो इतना कम करती है ये, बिल्कुल एकदम चर्बी को गला करके नीचे कर देती है। और ऐसी औषधि सामने उसका कार्यालय के ठीक सामने काउंटर लगा हुआ है, वहाँ भी अपनी रसीदें दिखा करके वहाँ से ले सकते हैं। गणेश शंख भी वहाँ पर उपलब्ध हो रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ के, क्योंकि 7 बजे तक लाइव टेलीकास्ट है, सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक है, फिर 4 बजे से लेके 7 बजे तक है। तो सुबह 9:30 बजे भी आप कथा सुन लिया करें। सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाती है, इसी कथा का रिपीट हो रहा है और 7 बजे तक लाइव कथा चल रही है। 7 बजे के बाद जितनी कथा होती है उसे आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर उसको, बाहर से जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप तो यहाँ सुन ही रहे हैं, कि मैं बाहर के लोगों को बोल रहा हूँ कि आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जब तक आरती नहीं हो जाती है और तब तक इस कथा को जरूर सुनिए। भगवान को प्रार्थना कीजिए, इतना तो करना स्वामी, हे भगवान अंत समय में बस तेरा नाम हो, जब यहाँ पर तेरा नाम हो, सुबह और शाम तेरी याद रहे। ये नाचने वाला भजन नहीं है। अरे अरे बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। अभी आरती के तत्पश्चात मैं भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, तो उन्हीं के लिए हम 2 पंक्तियां समर्पित कर देते हैं। हमें रख लेना मेरे श्याम, हमें अपनी दरबारी में। आइए बड़े भाव के साथ में, और हाँ ये ठुमके लगाने वाला है, नाचने वाला है, कि भगवान को समर्पित होने वाला, रख लेना हमें श्याम। बड़ी प्यारी पंक्तियां, आनंद हो जाए। पूरी कथा में 2 भजन हो रहे हैं, पूरी कथा में, पूरे 4 घंटे की कथा में 2 भजन, भाव के साथ, आनंद के साथ स्वर दीजिए। एक बार दोनों हाथ ऐसे ऊपर। श्री श्याम तेरी दरबारी में, रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। झील के सरकारी तेरी सरकारी में, झील के सरकारी तेरी सरकारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। जय हो श्याम प्यारे की जय हो। तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहां से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहां से न्यारा है। दिलबर मेरे कोई न लगता, दिलबर मेरे ना कोई लगता, मुझको है ये प्यारा है। दिलबर मेरे कोई न लगता, मुझको है ये प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी, हमें रख लेना श्री दरबारी, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। जय हो हरे के सहारे की
दरबारी, हमें रख लेना शेषा तेरी दरबारी, हो रख लेना शेषा तेरी दरबारी, हमें रख लेना शेषा तेरी दरबारी, हमें रख लेना शेषा तेरी दरबारी, हमें रख लेना शेषा तेरी दरबारी। हे सा सा बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आत्मदेव का पुत्र धुंधकारी बहुत खतरनाक निकला और गौकर्ण बड़े सज्जन निकले। जगत में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक धुंधकारी बनके और एक गौकर्ण बन के आता है। धुंधकारी ने अपने पिता को मारने की धमकी दे दी। ग्रंथ कहता है कि माता पिता से ऊंचे स्वरों में भी यदि बोल दिया जाए तो भाग्य लोटपीट हो जाएगा। ये दरबार एक ऐसा दरबार है कि जिसका सम्मान किए बिना तो भगवान हमारी पूजा आराधना भी स्वीकार नहीं करता। इनका वो स्थान है। एक कथा आती है कि त्रिशंकु नाम का व्यक्ति अपने पिता का अपमान करके स्वर्ग चाहता है, लेकिन देवताओं ने उसे धक्का दे दिया और कहा कि तुम्हारे लिए यहां जगह नहीं है क्योंकि तुमने माता पिता का अपमान किया है। इसलिए आज भी त्रिशंकु आकाश अंबर में उल्टे लटक रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इनका आदर, इनका मान, धमकी मारने की देके चला गया। आत्मदेव का दूसरा पुत्र गौकर्ण वहां पर आया और पूछने लगा, पिताजी क्या बात है? रो रो करके कहने लगे आत्मदेव, कहा बेटा पुत्र को पुत्र हो गया, मैं बहुत दुखी हूं। यहाँ दो बातें इतनी अद्भुत महात्मा गौकर्ण ने कही और ये सुन लो और उसके बाद में ही आरती होगी। उन्होंने कहा पिताजी ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है वो दुखी है। यहाँ वही सुख से चैन से रह पाएगा तो एकांत में भगवान को याद करे, ईश्वर को याद करे। यहाँ तो सुख मस्ती विरक्तस्या मुंडरे एकांत जीवन, एकांत में उस अनंत ईश्वर का जो ध्यान करेगा वही सुख से जी पाएगा, वही आनंद से जी पाएगा। नहीं तो ये दुनिया तोड़ मरोड़ करके रख देगी। इसलिए पिताजी वन में जाओ और वन में जाके दो काम करो और दो काम करना छोड़ो। दो काम करने के लिए कहा है। पहला काम है कि भगवान की कथा सुनो, दूसरा काम है सेवा करो। तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जो वास करना चाहते हैं तो ही तीर्थ में जाना जो तीर्थ में जाकर के कथा सुन सके, तीर्थ में जाकर के हाथ पांव से कुछ सेवा कर सके। वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ में दिल्ली की बहुत सेठानी माताएं रहती हैं और हफ्ते में एक आध दो दिन 4 दिन वो रिक्शे में बैठती हैं, पूरे परिक्रमा मार्ग में झाड़ू लगाती हैं। एक दिन की बात थी, मैं बंदरों को चना डाल रहा था और वो माताएं झाड़ू लगा रही थी और संभ्रांत माताएं मुझसे नहीं रह गया और मैंने पूछा, माता आप लोग ये झाड़ू लगा रहे हैं? कहा आपकी ही तो कथा में सुना था कि तीर्थ में जाओ तो कथा और सेवा दोनों से जुड़ जाओ, और आपसे सुना है इसलिए हफ्ते में 2 बार पूरे के पूरे 4 कोस की वृंदावन की परिक्रमा में हम झाड़ू लगाते हैं। तो मैं उन माताओं की बात कर रहा हूं जिनके घर में 10-10 नौकर चाकर लगे, जिन्हें अपने हाथ से कुछ नहीं करना पड़ता। तीर्थ में सेवा करें, तीर्थ में कथा सुने। वो लोग बड़े बड़भागे जिन्हें पंडाल साफ करने का मौका मिला हुआ। वो तो आप मुझे करने नहीं देंगे, नहीं तो मैं सुबह आ जाऊं 4-5 बजे साफ करने के लिए। माता सबरी को झाड़ू लगाने से ही भगवान मिल गए। ये सेवा तो किसी किसी बिरले लोगों को प्राप्त होती है, सबको नहीं मिल पाती। किसी को ये काम मिल जाए, सेवा मिल जाए, महापुरुषों के चरणों में तुलसी लाने का, फूल पत्तियां लाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। इस कथा को आप सुने, बहुत अच्छी बात है। कथा के साथ साथ यहाँ की सेवा से जरूर जुड़ना। आप सब लोग भोजन करते हैं, युवा लोग हैं, परोसने का काम करना, उनकी थालियां पत्तल उठाने का काम करना, यहाँ झाड़ू लगाने का काम करना, और यही वो सौभाग्य है। इसी सौभाग्य ने माता सबरी को प्रभु राम का दर्शन करा दिया। सेवा की ही बात भागवत में कही जा रही है। सेवा कथा रसम हो नितराम विवत्तम। जैसे आप आम रस पीते हैं, आम का रस पीते हैं,
सेवा और कथा को ऐसे पीने की कोशिश कीजिए। बड़ भागियों को सेवा मिलती है, किसी भी क्षेत्र में हो। आप सरकारी आदमी है, ड्यूटी से एक आधा घंटा ज्यादा दे के आप जाते हैं, वो आपका समय सेवा में परिवर्तित हो जाता है। घड़ी देख के काम मत कीजिए, अपना भाग्य समझ के काम कीजिए कि हमारा बड़ा भाग्य है और ईश्वर ने हमें ये काम सौंप दिया। पढ़े लिखे तो हमसे आपसे भी बहुत हैं इस धरती पर, लेकिन हाथ फैलाए खड़े उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ईश्वर ने आपको काम दिया है, प्रसन्न होइए और अपना भाग्य समझिए। ईश्वर ने बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा करी है। तो दो बातों को गोकर्ण जी ने बड़ा जोर दिया। आत्मदेव हरिद्वार चले गए, गंगा के किनारे भागवत जी का पाठ करते करते भगवत धाम के लिए वह प्रस्थान कर गए। समय चलता रहा और इस धुंधकारी ने अपनी मां की पीठ पर लातों का प्रहार किया। रात्रि के समय में वो धुंधली कुएं में जाकर के गिर गई। कूपे पातक तो रात्रो तेन सा निधनम गता, खत्म हो गई। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को, 5 गड़काओं को अपने घर में लाके रख लिया। ये 5 बहुत बड़े पाप हैं, इसको पंच महापाप कहा गया है। और परमात्मा कृपा करे ये किसी के जीवन में ना आवे। शराब पीना बहुत बड़ा पाप है। पाप क्या? पाप का बाप है। पुराणों में वर्णन है कि जो शराब पीता है उसके पितर बड़े परेशान होते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि संभ्रांत घरों में ऐसी औलाद जन्म ले रही है जो शराब से ही कुल्ला करती है। मैंने निवेदन किया है कि बच्चों को संपत्ति देने से पहले इन्हें संस्कार दीजिए। इस पांडाल प्रसन्न में बहुत बैठे हैं, भगवान करे किसी को ये दुर्गुण ना हो तो शराब पिए। यदि पीता भी है तो आज छोड़ दे। गणेश चतुर्थी है और भागवत की कथा सुन रहे हैं, गणेश जी संकल्प पूर्ति कर देंगे, पीने का मन ही नहीं होगा। उनके चरणों में वह विश्वास कर लें। मैं एक बार फिर कहूंगा, मदरा पीना पाप नहीं महापाप है, बहुत बड़ा पाप। पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाना ये बहुत बड़ा अपराध है। रिश्वत लेकर के काम करना ये बहुत बड़ा पाप है। जुआ खेलना ये बहुत बड़ा पाप है। मांस भक्षण करना ये बहुत बड़ा पाप है। सजग सजे हुए जगे हुए व्यक्ति को इन अपराधों से बचना चाहिए। जिनके पास सुपारी खाने की भी आदत नहीं है, जिन्हें उनसे बढ़कर के धनी नहीं है इस धरती पर, उनके पुण्य शाश्वत रहते हैं, इसलिए बचिए। ये 5 दोष ही, ये 5 वैश्या हैं। ये तो आप बंदर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप टीवी में? हैं? ये तो मेरे दोस्त बन गए हैं। इनमें हमारी एक बहन है, बंदरिया है, उसका नाम है रामा। क्या बात है यार? ये बार बार मुझे पर्चियां मत भेजो, मुझे कथा कहने दो। हाँ, क्यों कर रहे हैं? बीच चलती हुई कथा में पर्चियां लेके दे देते हैं, मत करो ना ऐसा। कथा मुझे अपने हिसाब से करने दीजिए। आप लिख रहे हैं कि सारथी को गाइए, मुझे अपने हिसाब से आरती गाना। अभी आरती होने तो दो। मुझे अपने क्या लिख दिया है? रोज ये आरती करें, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो भागवत जी की ओरिजिनल आरती है हम उसको ही शुरू में बोला। ये कार्यक्रम मुझे अपने हिसाब से इसको करने दीजिए, ठीक है? हाँ, और कथा के बीच में आप पर्चियाँ लिख करके भेज देते हैं, इससे मेरा भी ध्यान बढ़ता है। मेरी व्यासपीठ सहज है, सरल है, लेकिन इतनी सरल नहीं है कि कोई चाहे जब खड़े ऊपर होके आ जाएगा, चाहे जब आप पर्चियां लेकर करके यहाँ मेरे पास भेज देंगे, इतनी भी सरल नहीं है, ठीक है? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। मैं कमरे में बैठ के सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुना रहा हूँ, व्यासपीठ से भागवत की कथा हो रही है और दुनिया में 200 देशों में ये लाइव जाता है। बार बार पर्चियाँ, कल भी आई थी, आज भी। मेरा बुरा मत मानिए, भगवत कृपा से मेरा मिजाज क्रोधी नहीं है। और जो भी कोई बात है मैं तो आपको फिर वहाँ बैठता हूँ, मुझे शाम को बोल देना, इतना महाराज जी कल ये आरती बोल दीजिए। मैं आपकी बात ना मानूँ तब आप बोलिएगा, तब आप कहेंगे ये गीत सुना दो, ये आरती गा दो, तो वो देख ले। वैसे मुझे पता है कि धर्म काहे में है, मैं भी तो 8 गीत आपको सुना सकता हूँ। मैंने तो 2 ही आपको सुनाए,
मेरा ध्यान पूरा कथा में। ऐसा नहीं है मेरे पास टीम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास गीतों का संग्रह नहीं है, लेकिन मेरा मन है कि पितरों के लिए कथा हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम कथा को दिया जाए। जो आपने बैनर में लिखा है वो तो 7 बज गया है, फिर अभी मैं बोल रहा हूँ वो आपका भजन बन जाएगा। जो टाइम से ज़्यादा आप भगवान को समय दे देंगे तो मैं समय से, टाइम से जो मुझे टाइम मिला है उससे भी ज़्यादा और मैं कथा को समय दूंगा। अब मेरा कोई बुरा ना मानिएगा, आप बहुत अच्छे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आंख के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्याम। तो 5 ये दोष जीवन को खत्म कर देते हैं। धुंधकारी के गले में फांसी लगा करके इन वैश्याओं ने उसे मार दिया। ये दोष मार डालेंगे, रहने नहीं देंगे, ये खत्म कर देंगे, किसी काम का नहीं रहने देंगे। भयंकर प्रेत बन गया। जिसकी जवानी बिगड़ी है उसका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इसलिए जोश में होश मत खो देना। इस युवा अवस्था को संभाल करके रखना। अभी आप युवा हैं, नई उम्र में हैं आप, और जब ये गलत होता है तब पता नहीं लगता है कि अजामिल की कथा आती है, इसमें फूट फूट करके वो रोता है। आप युवा हैं, बड़ी बात नहीं है। आप जवान हो करके अपराधों से बच गए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, 14 लोग हमें देखते हैं। धरती, आकाश, जल, अग्नि, धरती माता हमें देखती है, दिशाएं और नक्षत्र हमें देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, पूरी प्रकृति की दृष्टि हमारे ऊपर है। तो हम धुंधकारी बन करके न जिए। भागवत कहती है हमें आत्मदेव का पुत्र गौकर्ण बन करके जीना है। गौकर्ण उसे कहते हैं दूसरों की बात सुनकर उसे जो अपने हृदय में उतार लेता है। आज पिता को इतना अच्छा सा संबोधन उन्होंने दिया। पिता पहुंच गए हरिद्वार में और उन्होंने वहां भागवत जी का पाठ करके, भजन करके अपने आप को मुक्त कर लिया। लेकिन धुंधकारी की मृत्यु बहुत बेढंगे से हुई है और उसको जमीन में गाड़ दिया गया। भयंकर प्रेत बना हुआ। इनके भाई दूसरे थे, उनको इस स्वप्न में दिखाई दिया। यदि स्वप्न में मरी हुई आत्मा बार बार दिखती है, कोई हमारा पूर्व का गया हुआ बार बार दिखाई देता है, तो गरुड़ पुराण में भी यह वर्णन है कि वो दुखी है। उसके लिए कुछ करो। क्या करो? हर अमावस्या को उसके लिए दीप दान करो, उसके लिए दिया जलाओ। उसकी तिथि पड़ती है, उस तिथि में उसके लिए ब्राह्मण को भोजन कराओ। ब्राह्मण के भोजन की बड़ी महिमा है। हम उनके लिए धर्मशाला बनवा दें, ठीक है, लेकिन उसे तृप्ति तब मिलेगी जब उसमें ब्राह्मण को भोजन कराया गया हो। ये ब्राह्मण भोजन से, ये इसके बिना तो तृप्ति मिल ही नहीं सकती। तो वो धुंधकारी इतना परेशान था कि गयाजी में जाकर के पिंडदान कर दिया उन्होंने। गयाजी में जाके पिंडदान किया अपने भाई के लिए, और एक दिन अपनी जन्मभूमि में आ गए। तो रात्रि में प्रेत सामने आके खड़ा हो गया। वो पहले मैं भी नहीं मानता था कि प्रेत व्रेत कोई होते हैं क्या, लेकिन मेरे जीवन में घटना घटी है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से प्रेत को देखा। पहले तो हम सुनते रहते थे कि भूत के पीछे पाम होते हैं। मैंने देखा है भूत के पीछे ही पाम होते हैं, भले ही वे कौन सा भी कपड़ा पहने, लेकिन प्रेत हमेरा श्वेत वस्त्र में दिखाई देता है। उसकी छाया दिखाई देती है। आप उसको छू नहीं सकते। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही वो पीछे पीछे हटता जाएगा प्रेत। जब वो सामने खड़ा हुआ था वो, और हाथ में जल लिया, मंत्र शब्द मंत्र किया, और ज्यों ही छिड़काव किया तो प्रेत बोल उठा। पूछा गौकर्ण ने, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया, कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। धुंधकारीत नाम स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। ब्रह्मत्वम नासितम मया। धुंधकारीत, मेरा नाम धुंधकारी है और मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया है। मैंने अपने ही दुर्गुणों के द्वारा अपने ब्रह्मत्व को समाप्त कर लिया। भैया मैं दुखी हूं बहुत, मेरा कल्याण कीजिए। तो गौकर्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारा तर्पण पिंडदान किया गया जी में, सो क्या हुआ? तो कहता गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। मैं इतना बड़ा पापी हूं कि 100 बार गया जी में मेरे लिए पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। मैं इतना बड़ा पापी हूं। अब ये बात सुनकर तो गया का महत्व तो ही खत्म हो जाएगा। महत्व खत्म नहीं होगा। अभी सुनिए। रात निकली, भोर हुआ, भगवान सूर्य की आराधना करी। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सूर्य भगवान ने कहा ऐसा करो, गयाजी में यदि श्राद्ध करने से मुक्त नहीं हुआ है तो इसको तुम गया भागवत सुना दो, ये मुक्त हो जाएगा। उस समय उसको
वो गया जी भागवत सुनाई गई थी, और उस भागवत को श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु, 7 दिन की कथा, 7 दिन की कथा। मैं आपको 8वें दिन भी कथा सुना देता, 25 तारीख को भी मैं आपको दोपहर, लेकिन इस कथा में 7 ही दिन का ज्यादा महत्व है। भले ही थोड़ा मैं आपको टाइम ज्यादा ले लूंगा। मुझे आज किसी ने कहा था महाराज जी 25 तारीख को भी 2-1 घंटा सुना देना। मैं सुना दूं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। 25 तारीख को वो टीवी पर भी शायद 25 तक ही चल रहा है उसमें। तो पहले यह सोचा हुआ था, पता नहीं पहले दिन पूरा समय यात्रा में ही ना निकल जाए, पता नहीं पहले दिन कथा होगी कि नहीं होगी। तो कल भी पूरा 3 से 3.5 घंटे कथा हुई है। मैं 24 तारीखों को इसमें लिखाए गया, इसमें लिखा है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम, ये कथा है, इसमें 7 दिन की बड़ी महिमा है, इसमें 7 दिन का बड़ा महत्व है। 8वें दिन का कोई रिजेक्शन नहीं कर जाएगी, हाँ, लेकिन 7 दिन का महत्व तो बहुत ज्यादा है, सप्ताह का बहुत ज्यादा। सूर्य भगवान ने भी 7 दिन की कथा के लिए कहा, और वो 7 दिन की कथा का आयोजन रख दिया गया। पहले दिन की कथा हुई, दूसरा 3, 4, 5, 6, और जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई तो बांस गांठ फटता हुआ, दीप चमचमाता हुआ पुरुष सामने आकर के खड़ा हो गया। पूछा गोकर्ण ने, तुम कौन हो? तो उसने कहा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये धन्यवाद भागवत को करता हूं जिसने मेरी प्रेत पीड़ा को दूर कर दिया और मैं स्वस्थ हूं। और उसी समय देव रूप धारण करता हुआ भगवान के विमान पर बैठता हुआ धुंधुकारी भगवान के धाम चला गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़े से बड़ा पाप कोई भी किसी से जो हुआ है, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है जो सबका तारण कर देती है। धुंधुकारी जैसा पापी बड़ा मुश्किल से ढूंढने से मिलेगा। इतना बड़ा पापी जिसने कितने ब्राह्मणों को मारा, जिसने अपनी मां की पेट के ऊपर लातों का प्रहार किया, मैया कुएं में गिर करके मर गई थी, और ऐसा हत्यारा भी भागवत की कथा से मुक्त हो गया। आप अपने भाग्य की सराहना करना। और एक बात और मैं निवेदन करूंगा, मेरी बात को अलग अलग मत कर लेना। ऐसे आयोजनों में खींचातानी होती है व्यवस्थाओं में। तुम्हें हुआ कर दिया, पूजा में तुम आगे खड़े हो गए, तुमने बढ़िया कमरा ले लिया, हमें ऐसा ही दे दिया, तुम आगे की पंगत में बैठ के जिम गए, तुमने ये खा लिया, तुमने वो खा लिया, ये चीज लेके आए, हमें तुमने हिसाब नहीं दिया। ये सब चीजें बहुत होती हैं, क्योंकि मैंने तो आप सेठों की, अग्रवालों की बहुत कथाएं करी। अब मुंह लटक जाते हैं, और कथा के बीच में 3-4 लोग आए नहीं कथा में। मैंने पूछा, वो नहीं दिखाई दिए? अरे वो रूठ गए। काय को रूठ गए? पहली पंगत में नहीं जिमने दिया इसलिए रूठ गए। देखो ये कोई बात है? मैं निवेदन करूंगा, कथा में कलह नहीं हो। कोई गाली भी दे दे, आशीर्वाद मान लीजिए, झगड़ा मत करना। चौराहे पर सोने को मिल जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। आप पुरखों के लिए कथा करा रहे हैं, तो मैं कोई 100 गाली दे दे, उसे भी आशीर्वाद समझना, किसी को लौट करके आप जवाब मत देना। मेरा निवेदन है, इस कथा में रूठना मत। मैं निवेदन करूंगा, इस कथा में रूठना मत, इस कथा में क्रोध मत करना, क्योंकि कथा में क्रोध करने से कथा का पुण्य क्षीण हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। रूठना मत। कोई तुम्हें आदर दे या न दे, क्या फर्क पड़ता है? आप यहाँ किसी शादी में नहीं आए, आप पानीपत से आए, या आप हरसौला से आए, या आप और कहीं से रायपुर से आए। आप किसी से कोई सम्मान मांगने के लिए नहीं आए, आप अपने पुरखों के तारण के लिए, आप अपने उस पितरों के उस अद्भुत कार्य को करने के लिए आए। कोई न दे मान, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई न दे सम्मान, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको पूछ करके भले ही कोई सामान न खरीदा जा रहा हो, कोई चिंता की बात नहीं है। इस कथा को आप पुरखों के लिए, एक उनके उद्धार के लिए आप उनका एक प्रतिनिधि बन करके आए हैं। इस बात के ऊपर ध्यान रखना। कौन किसने क्या परोसा, कौन किसने क्या खाया, कौन किसने अपने दामाद को, कभी इसमें ही झगड़ा हो जाता है, उसने अपने दामाद को रसगुल्ला 4 परोस दिए थे और हमारे को कुछ नहीं परोसा। तुम्हारे को नहीं परोसा तो बेचारा कोई भूखा नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये जितने भी दामाद आए हैं और किसी को रसगुल्ला कम भी मिल जाए, ये छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत रखना, ये खींचातानी मत करना। कथा तो मैं आपको सुना ही रहा हूं, लेकिन मैं बीच में वायु पुराण के कुछ सूत्र भी आपके बीच में रख रहा हूं, तो मैं दावे के साथ छाती ठोक करके कह सकता हूं, ये कथा आपके पूर्वजों को निज धाम दे देगी, ठाकुर जी का स्थान दे देगी। तो भागवत की कथा बड़ी अद्भुत। आप तो बहुत अच्छे हैं, अभी शुरुआत है, भगवान करे खींचातानी ना हो, भगवान करे कि कोई मन मुटाव ना हो, नहीं तो ज्यादा तरह से ये सब चलता रहता है, ये सब होता रहता है, जानकारी होती नहीं है, वक्ता बताते नहीं है, और वो मुंह लटके रहते हैं, कथा में भी नहीं आते, धर्मशाला में ही सोते रहते हैं। आ तो जाते हैं दूर से देश से, लेकिन वो कथा में नहीं, इसलिए नहीं आए
क्योंकि चाचा जी ने उस भतीजे को ज्यादा बात करी है, हमें तो बात ही नहीं करी है। अरे तुम चाचा से सम्मान लेने के लिए नहीं, आप अपने पुरखों के लिए आप आए हैं और उसी के ऊपर ये ध्यान होना चाहिए। इन दिनों में बेसन की कोई भी चीज मत खाना, बिल्कुल भी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन, गाजर है, मूली है, कल भी मैं बोल रहा था, अदरक भी मत लेना, हींग तो लेना ही नहीं है कथा के दिनों के बीच में। दूसरे के यहाँ, भले ही मित्रों के यहाँ जाइए, लेकिन जब तक ये कथा चल रही है तब तक वहाँ का पानी मत पीजिए, वहाँ का भोजन मत कीजिए। इन सभी नियमों का पालन करें। इस कथा में जो बुजुर्ग हैं, जो विशेष हैं, 4 बाबाओं की ये पूरी की पूरी, ये सब पूरी शाखाएं दिखाई दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। फलता फूलता मित्तल परिवार, हरसौलिया परिवार, 4 में से 40 बने, 40 में से 400 बने, भगवान करे 400 में से 4000 बन जाएं। भगवान के चरणों में तो हमारी प्रार्थना है, आप सब दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में आप ऐसे ही फलें फूलें, मेरे पास मुस्कुराते हुए आइए। ऐसा ना सोचना कि वो महाराज जी के पास में ज़्यादा बैठता है, मैंने किसी से कुछ कोई ऐसा ज़्यादा नहीं ले लिया है। मेरे यहाँ आप हरसौलिया परिवार का एक एक बच्चे, एक एक बूढ़े का तराजू लगा करके बराबर आदर है, बराबर सम्मान है। कोई मेरे तो